जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल सच्चा ज्ञान टीवी में। आज हम लेकर आए हैं लोभी ब्राह्मण की कहानी। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आए तो कृपया वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों, कहानी की तरफ बढ़ते हैं। रात लगभग आधी बीत चुकी थी। दूर से मंदिर के घंटे की हल्की सी आवाज आ रही थी और पूरा गांव नींद में डूबा हुआ था। मगर ब्राह्मण के घर के आंगन में तेल के दिए की लौ टिमटिमा रही थी, जैसे कोई अनहोनी दस्तक देने ही वाली हो। ब्राह्मण अकेला बैठा हिसाब किताब लिख रहा था। आंखों में वही पुराना लालच, कहीं से भी धन मिल जाए, बस जल्दी। तभी अचानक दरवाजे पर किसी ने धीरे से दस्तक दी। रात के समय कोई भी आने की हिम्मत नहीं करता था, इसलिए ब्राह्मण चौंक गया। डर और शक के बीच उसने दरवाजा खोला तो सामने एक अजनबी खड़ा था। सफेद दाढ़ी, फटे हाल कपड़े, लेकिन आंखों में ऐसा तेज जैसे वो सब कुछ जानता हो। अजनबी ने बिना भीतर आए कहा, तुम धन चाहते हो ना? ब्राह्मण की सांस थम गई। उसने पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? अजनबी मुस्कुरा दिया, जैसे जवाब उसकी भाषा में नहीं, उसकी आंखों में छिपा हो। उसने धीरे से जर्जर कपड़े में बंधी एक भारी थैली ब्राह्मण के सामने जमीन पर रख दी। थैली का मुंह थोड़ा सा खुला था। अंदर सोने की चमकती ईंटें जैसी कुछ दिख रही थीं। ब्राह्मण की धड़कनें तेज हो गईं, दिल में लालच का ज्वार छूट गया। लेकिन अजनबी ने हाथ उठाकर रोक दिया। खोलना मत, बस एक शर्त याद रखना। ब्राह्मण के चेहरे पर बेचैनी और उत्सुकता तैर गई। उसने सवाल किया, कौन सी शर्त? अजनबी ने बेहद धीमी और कड़वी आवाज में कहा, इस थैली के बारे में तुम 7 दिन तक किसी से कुछ नहीं कहोगे, चाहे जो हो जाए। 7वें दिन मैं खुद वापस आऊंगा। ब्राह्मण का लालच उस आवाज के डर से बड़ा साबित हुआ। उसने बिना सोचे तुरंत हामी भर दी। अजनबी फिर भी एक पल रुका। उसकी आवाज इस बार और ठंडी थी, अगर शर्त तोड़ी तो जो तुम्हारा है वो भी नहीं बचेगा। इतना कहकर वो अंधेरे में ऐसे गायब हो गया जैसे वो आया ही ना हो। ब्राह्मण थैली अंदर लाकर कमरे में रख देता है। घर में सन्नाटा फैल जाता है, लेकिन उसकी आंखों में अब नींद की जगह बस सोने की चमक नाच रही थी। वो सोच में डूब गया कि अगर उस थैली में सचमुच सोना है तो मैं पलक झपकते अमीर हो जाऊंगा, फिर कौन मुझे रोक सकता है। लेकिन जितना वो थैली की ओर देखता, एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती, जैसे उस कपड़े के भीतर सिर्फ सोना नहीं, कोई नजर भी छिपी हो जो उसे घूर रही हो। दिया धीरे धीरे बुझ रहा था और रात गहराती जा रही थी। ब्राह्मण थैली के पास बैठा रहा, आंखें थैली पर, दिल लालच से धड़क रहा। बाहर हवा सरसराई और दरवाजे की कुंडी खुद ब खुद खड़खड़ाई, जैसे कोई अदृश्य शक्ति घर में दाखिल होना चाहती हो। पर फिर शांति लौट आई। सिर्फ ब्राह्मण की सांसों की आवाज बाकी रही, भारी, लालची और बेचैन। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि धन मिलने की खुशी भी कभी कभी डर बन सकती है। लेकिन लालच ने डर को जीत लिया। उसने थैली को उठाकर कसकर पकड़ा और मुस्कुरा दिया, अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। उसे पता नहीं था, जिस रात उसने थैली घर में लाई, उसी रात उसके जीवन में बड़ा धन तो आया, पर उसके साथ किस्मत का सबसे घातक कर्ज भी। अगली सुबह सूरज की हल्की किरणें खिड़की से अंदर आईं, लेकिन रात की बेचैनी अभी भी हवा में तैर रही थी। ब्राह्मण बेशुमार थकान के बावजूद सो नहीं पाया था। पूरी रात वो थैली के बारे में सोचता रहा। उसमें असल में कितना सोना होगा, किस तरह वो गांव में सबसे अमीर बनेगा, लोग उसे किस नज़र से देखेंगे। उसकी आंखों में भविष्य की चमक थी, लालच की चमक, लेकिन डर की एक पतली परत भी छिपी थी, जिसे वो अनदेखा करने की कोशिश कर रहा था। वो थैली को रसोई के पुराने अनाज वाले डिब्बे में छिपा देता है, ताकि कोई उसे ढूंढ भी न सके। लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। जितना वो उस थैली को छिपाता, उतना ही उसे लगता कि किसी को पता न चल जाए। उसकी पत्नी ने पूछा भी, रात तुम सोए नहीं? चेहरा पीला लग रहा है, सब ठीक तो है? ब्राह्मण ने झुंझलाकर जवाब दिया, कुछ नहीं, बस तबीयत खराब है, सवाल मत पूछो। पत्नी चुप हो गई, मगर उसकी आंखों में शक उतर गया। दोपहर में जब ब्राह्मण आंगन में बैठा था, अचानक दरवाजे पर छड़ी की ठक ठक सुनाई दी। गांव की बुजुर्ग औरत, जिसे लोग चंदा दादी कहते थे, दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी आंखें धुंधली थीं, चेहरा झुर्रियों से भरा, लेकिन उसकी नज़रों में कुछ ऐसा था जैसे सालों से दबी सच्चाइयां जानती हो। उसने सीधे ब्राह्मण के कंधे को थाम लिया और फुसफुसा कर बोली,
रात तुम्हारे घर एक परछाई आई थी, मैंने देखा। ब्राह्मण के पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही चंदा दादी ने पूछा, किसने तुम्हें वो थैली दी? ब्राह्मण का दिल जोर से धड़क रहा था, पर उसने झूठ बोला। कौन सी थैली? तुम क्या बकवास कर रही हो? बूढ़ी औरत की आवाज इस बार भारी और चेतावनी भरी थी। वो थैली शापित है, उससे पहले भी लोग बर्बाद हो चुके हैं। उसे मत रखना, उसे मत छूना। ब्राह्मण तिलमिला उठा। वो गुस्से में फट पड़ा। चले जाओ यहां से, झूठ फैलाने मत आओ। चंदा दादी चलते चलते बस एक वाक्य कह गई, सोना चमकता है, लेकिन उसके पीछे जलती आत्माएं भी चीखती हैं, सुन लेना बेटा। उसके जाते ही घर में एक भयानक सन्नाटा छा गया। ब्राह्मण की गर्दन सुन्नसी हो गई, जैसे कोई उसका दम घोट रहा हो। उसने खुद को समझाया, ये बूढ़ी पागल है, सोने को लेकर लोग जलते हैं इसलिए डराती है। पर अंदर का डर खत्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ गया। शाम होते ही उसकी बेचैनी फिर लौट आई। वो बार बार उस गिब्बे के पास जाकर देखता रहा कि थैली वहीं है या नहीं, जैसे वो अपनी आंखों पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा था। पत्नी ने पूछा कि आखिर वो हमेशा रसोई में क्यों मंडरा रहा है, तो वो चिल्ला पड़ा, तुम्हें मेरे काम से मतलब नहीं। रात गहराने लगी। अब घर में अजीब सी नमी भरी ठंडक थी। सब सो गए, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में नींद भटकती ही नहीं थी। वो आगे बढ़कर थैली रखने वाले कमरे में गया और ठिठक गया। डिब्बे का ढक्कन खुला हुआ था। उसकी धड़कनें एकदम रुक गईं। उसने कांपते हाथों से डिब्बा खंगाला। थैली वहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ उल्टी, जैसे किसी ने उसे पलट कर देखा हो। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ा। उसे लगा जैसे कमरे के कोने में कोई खड़ा है। अंधेरे में दो परछाइयां दीवार पर उभरती और मिटती हुई दिखाई दी, जैसे कोई अदृश्य आकृति गुजर रही हो। ब्राह्मण ने जल्दी से दरवाजा बंद कर लिया और दीवार से टिककर बैठ गया। उसका दिल अब डर और लालच की लड़ाई लड़ रहा था। डर कह रहा था, थैली घर में मत रखो, पर लालच फुसफुसा रहा था, सिर्फ 7 दिन, बस 7 दिन, फिर तुम राजा बन जाओगे। और आखिर में जीत लालच की हुई। उसने खुद से वादा किया, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पता नहीं था कि इसी रात से उसकी किस्मत उल्टी नहीं, बल्कि उजड़नी शुरू हो चुकी थी। रात धीरे धीरे गांव को निगल रही थी। हवा में ठंडक थी, पर उस ठंड में एक और अजीब सी घुटन मिली हुई थी। जैसे अंधेरा हर तरफ फैलने के साथ कुछ और भी घरों की दीवारों में रिस रहा हो। ब्राह्मण के घर के अंदर सब सो चुके थे, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, लेकिन वो खुली आंखों से छत को देखता लेटा था। सोने की कोशिश करता, लेकिन मन बार बार उसी थैली तक जा रहा था जो रसोई में छिपी थी। दिल में लालच, दिमाग में डर और कमरे में एक बेचैन सन्नाटा तैर रहा था। कुछ देर बाद उसने महसूस किया कि घर में सब शांत नहीं है। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमे कदमों से चल रहा हो। चप्पल की खुरदुरी आवाज नहीं, बल्कि किसी के नंगे पैरों की मुलायम लेकिन चौंकाने वाली पदचापें। उसने कान लगाकर सुना। आवाज रसोई से आ रही थी, उसी कमरे से जहां उसने थैली छिपाई थी। उसका शरीर पसीने से भीग गया, लेकिन वो फिर भी बिस्तर से उठा, कदम धीरे, दिल तेज धड़कता हुआ। वो दरवाजे के पास पहुंचा और कान लगाया। अंदर कुछ चीज खिसकने की आवाज आई, जैसे किसी ने भारी डिब्बा किसी तरफ घसीटा हो। वो डर के मारे जड़ हो गया। उसके मन में तेज सवाल उठे, कोई चोर है, कोई गांव वाला, या कुछ और। लेकिन उसी क्षण आवाज बंद हो गई। बिल्कुल खामोशी। ऐसी खामोशी जिसमें अपने दिल की धड़कनें भी चिल्लाहट जैसी लगने लगीं। हिम्मत जुटाकर उसने दरवाजा खोला। कमरा खाली था, सब कुछ पहले जैसा। अनाज का डिब्बा वहीं रखा था, लेकिन ढक्कन खुला था, जैसे किसी ने झांककर फिर खुला ही छोड़ दिया हो। उसने कांपते हाथों से थैली को छुआ। थैली वहीं थी, भारी और ठंडी। लेकिन एक बात अलग थी, उसमें हल्की सांस जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई थैली के भीतर मौजूद हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वो घबरा गया और फौरन ढक्कन बंद करके वापस आ गया। कमरे का दरवाजा उसने जोर से बंद कर दिया, जैसे इस आवाज को दीवार के पीछे कैद कर देगा। कुछ पल बाद उसके बच्चों में से एक रो पड़ा, नींद में बोलते हुए, लेकिन इस बार आवाज सामान्य नहीं थी। बच्चा रोते हुए बड़बड़ा रहा था, पापा,
कोई काला आदमी खड़ा है। काला आदमी मुझे देख रहा है। ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बच्चा आंखें बंद किए ही ये बोल रहा था, जैसे कोई सपना नहीं, सच देख रहा हो। पत्नी बच्चे को शांत करते करते परेशान हो गई, लेकिन बच्चे का रोना नहीं थमा। वो तब तक चीखता रहा जब तक थककर खुद बेहोश नहीं हो गया। ब्राह्मण भीतर तक हिल चुका था। वो बाहर बरामदे में बैठ गया और माथा पकड़ के चुप रहा। उसका मन कह रहा था कि थैली को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में सोने की चमक घूम गई। इतना धन, इतना सोना कौन छोड़ता है? बस 7 दिन सहना है, बस 7 दिन। रात गहराती जा रही थी। तभी अचानक फिर वही आवाज आई, रसोई से। इस बार धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिराई गई हो। ब्राह्मण झटके से उठा। पत्नी डरकर बाहर आई। बच्चों की नींद खुल गई। सभी एक दूसरे को सहमी नजरों से देखते रहे, पर कोई भी रसोई के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाई, दीपक उठाया और रसोई की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आग भी डर रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वही हुआ जिसे देखकर उसकी रीढ़ जम गई। डिब्बा खुला पड़ा था और थैली फर्श पर नहीं थी, बल्कि डिब्बे से 2 फीट दूर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे फेंक कर दूर कर दिया हो। उसने कांपते हाथों से थैली को छुआ। थैली वहीं थी, भारी और ठंडी, लेकिन एक बात अलग थी। उसमें से हल्की सांस जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई थैली के भीतर मौजूद हो और धीरे धीरे सांस ले रहा हो। वो घबरा गया और फौरन ढक्कन बंद करके वापस आ गया। कमरे का दरवाजा उसने जोर से बंद कर दिया, जैसे इस आवाज को दीवार के पीछे कैद कर देगा। कुछ पल बाद उसके बच्चों में से एक रो पड़ा, नींद में बोलते हुए, लेकिन इस बार आवाज सामान्य नहीं थी। बच्चा रोते हुए बड़बड़ा रहा था, पापा, कोई काला आदमी खड़ा है। काला आदमी मुझे देख रहा है। ब्राह्मण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका बच्चा आंखें बंद किए ही ये बोल रहा था, जैसे कोई सपना नहीं, सच देख रहा हो। पत्नी बच्चे को शांत करते करते परेशान हो गई, लेकिन बच्चे का रोना नहीं थमा। वो तब तक चीखता रहा जब तक थककर खुद बेहोश नहीं हो गया। ब्राह्मण भीतर तक हिल चुका था। वो बाहर बरामदे में बैठ गया और माथा पकड़ के चुप रहा। उसका मन कह रहा था कि थैली को घर से निकाल देना चाहिए, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखों में सोने की चमक घूम गई। इतना धन, इतना सोना कौन छोड़ता है? बस 7 दिन सहना है, बस 7 दिन। रात गहराती जा रही थी। तभी अचानक फिर वही आवाज आई, रसोई से। इस बार धीरे धीरे नहीं, बल्कि जैसे कोई भारी चीज जमीन पर गिराई गई हो। ब्राह्मण झटके से उठा। पत्नी डरकर बाहर आई। बच्चों की नींद खुल गई। सभी एक दूसरे को सहमी नजरों से देखते रहे, पर कोई भी रसोई के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाई, दीपक उठाया और रसोई की ओर बढ़ा। उसके हर कदम के साथ दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आग भी डर रही हो। उसने धीरे से दरवाजा खोला और वही हुआ जिसे देखकर उसकी रीढ़ जम गई। डिब्बा खुला पड़ा था और थैली फर्श पर नहीं थी, बल्कि डिब्बे से 2 फीट दूर पड़ी थी, जैसे किसी ने उसे फेंककर दूर कर दिया हो। उसकी पत्नी एक चीख दबाकर पीछे हट गई। बच्चे रोने लगे। ब्राह्मण पत्थर की तरह जड़ हो गया। वो जानता था कि उस थैली को किसी इंसान ने नहीं छुआ, फिर भी वो खुद को सच बोलने के बजाय झूठ सोचने के लिए मजबूर कर रहा था। उसने थैली फिर उठाई, डिब्बे में फेंकी और जोर से ढक्कन बंद कर दिया। कमरे का दरवाजा बंद करके वापस अपने कमरे में आया, लेकिन अब उसे रसोई नहीं, पूरी दुनिया दुश्मन लग रही थी। घर में पूरा परिवार एक ही बिस्तर पर सिमटकर सोने की कोशिश कर रहा था, पर डर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। आधी रात के करीब जब सब चुप थे, एक आवाज फिर आई। इस बार रसोई से नहीं, बल्कि ब्राह्मण के कमरे के ठीक बाहर से। किसी के नाखूनों से दरवाजा खुरचने की आवाज। पहले धीमी, फिर तेज, फिर और तेज। हर खरोच के साथ पूरा घर दहल रहा था। कोई बोला नहीं, पर सबकी रूह में वही सवाल गूंज रहा था,
क्या ये लालच की कीमत की बस शुरुआत है? रात का वो खुरचने वाला शोर, जैसे किसी दानव की सांस हो, सबको डरा देने के बाद अचानक थम गया। लेकिन डर वहां खत्म नहीं हुआ, बल्कि घर की हर ईंट में छिप गया। कोई बोला नहीं, पर किसी की आंखों में नींद नहीं थी। हर कोई बस उसे खामोशी को सुन रहा था, जो आवाज से भी ज्यादा भयावह थी। सुबह होने तक घर चुप और ठंडा पड़ा रहा। जैसे ही सूरज उगा, पत्नी ने बच्चों को लेकर मंदिर जाने की जिद की। ये घर ठीक नहीं है, कुछ गलत हो रहा है, उसने कांपती आवाज में कहा। ब्राह्मण खुद डरा हुआ था, लेकिन उसने ऐसा जताया जैसे सब सामान्य हो। मैं मंदिर क्यों जाऊं? मैं पढ़ा लिखा आदमी हूं, मैं भूत पिशाच नहीं मानता। पत्नी चुप हो गई, लेकिन उसकी आंखों में भरोसा टूट गया। जब सब मंदिर चले गए, ब्राह्मण अकेला रह गया। घर में एक अजीब सी नमी थी, दीवारों पर जैसे चिकनाई जमा हो गई हो। हवा भारी थी और फर्श में जरा सा कंपन महसूस हो रहा था। लेकिन उसके मन में डर से ज्यादा लालच जाग रहा था। शायद इतना सोना सच हो तो मैं राजा बन जाऊंगा, कोई मुझे गरीब, कमजोर, छोटा नहीं कह सकेगा। लालच ने डर को डुबो दिया। उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और रसोई में पहुंचकर धीरे से डिब्बा खोला। थैली पर उसकी नजर ऐसे टिकी थी जैसे कोई मुग्ध प्रेमी अपने प्रिय को देख रहा हो। गला सूख गया, दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने थैली उठाकर मेज पर रखी और उसके ताले जैसी गांठ खोलने लगा। गांठ खोलते ही वो चमक फैल गई। वो वही चमक थी जिसने पहली रात उसे मिट्टी से सोने तक के सपने दिखा दिए थे। उसने थैली पूरी खोली, लेकिन अंदर सोना नहीं था, बल्कि एक पुराना काला लोहे का तावीज था, मुट्ठी जितना बड़ा। तावीज पर अजीब लिखावट, टूटे हुए पुराने निशान और सूखे खून जैसी लाल परतें थीं। ब्राह्मण के चेहरे पर निराशा फैली। यह सोना नहीं है, ये क्या कचरा दिया है उसने। कुछ ही देर में लालच फिर जागा। मगर ये पुराना है, शायद कीमती होगा, शायद ये कोई बहुत बड़ा तावीज हो, कोई जबरदस्त शक्ति वाला। अगर इसे मैं किसी तांत्रिक को बेचूं तो बहुत पैसा मिलेगा। उसने तावीज उठाया और तभी उसके हाथों में जैसे हजारों बर्फीली चींटियां एक साथ दौड़ गईं। नसें सख्त हो गईं और कानों में भनभनाहट गूंजने लगी। उसे लगा जैसे कोई बहुत धीमी आवाज उसके दिमाग में बोल रही हो, मुझे मत छोड़ो, मुझे संभाल कर रखो। उसकी आंखें फैल गईं, गोया किसी शक्ति ने उसके भीतर लालच को और गहरा कर दिया हो। यही वो पल था जब उसकी जिंदगी का संतुलन टूट गया। पहली रात का डर तो बस शुरुआत थी, आज लालच ने खुद उसके शरीर पर कब्जा कर लिया था। अचानक तावीज उसके हाथ से फिसला और फर्श पर गिर पड़ा। टकराने की आवाज बहुत भारी थी, जैसे कोई 1000 किलो की चीज टकराई हो। कमरे की खिड़कियां एक ही पल में बंद हो गईं। हवा रुक गई और पूरे घर में अंधेरा सा छा गया, जैसे सूरज गायब हो गया हो। ब्राह्मण हांफने लगा। उसने तावीज वापस उठाने की कोशिश की, लेकिन तावीज अब वहां नहीं था जहां वो गिरा था। वो एकदम सामने रखी पीतल की थाली में पड़ा था, जैसे किसी ने उठाकर वहां रख दिया हो। उसका गला सूख गया। घर में कोई नहीं था, फिर तावीज वहां कैसे गया? कुछ क्षण की शांति के बाद उसने खुद को मनाया, मैंने गलत देखा होगा, डर में दिमाग उलझ जाता है। उसने तावीज शॉल में लपेटा और आंगन के कोने में गड़े एक मिट्टी के घड़े में छिपा दिया। वो खुद को समझा रहा था, बस इसे बेच दूंगा, फिर जिंदगी बदल जाएगी। इन छोटी बातों का कोई मतलब नहीं। पत्नी और बच्चे वापस आए, लेकिन ब्राह्मण की आंखों में अब एक अजीब सी चमक थी, खतरनाक और लालची। वो बच्चों से कम और उस मिट्टी के घड़े से ज्यादा लगा हुआ था। शाम ढली, रात आई, चुप्पी फिर घर में उतर आई और ठीक आधी रात को घड़े के भीतर रखा तावीज खुद ब खुद आवाज करने लगा, टप टप टप, जैसे कोई अंदर से उसे खटखटा रहा हो। ब्राह्मण नर्वस नहीं हुआ, बल्कि मुस्कुराया, जैसे अब उसका डर मिट चुका हो और उसकी आत्मा पूरी तरह लालच में डूब चुकी हो। वो धीरे धीरे उठा, घड़े के पास गया और फुसफुसाया, मैं तुम्हें बेचे बिना नहीं छोड़ूंगा, तुम मेरे लिए बने हो।
और उसी पल उसकी पीठ के पीछे अंधेरे में कोई सांस ले रहा था। आधी रात की हवा में एक ऐसी खामोशी थी जो दिल के अंदर तक घुस जाती थी। घर के बाकी लोग गहरी नींद में थे, लेकिन ब्राह्मण की आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। उसकी नजरें सिर्फ उसी घड़े पर थीं जिसमें उसने ताबीज छुपाया था। अंधेरा उसे नहीं डराता था, अब उसे बस एक ही चीज दिखती थी, धन, बहुत सारा धन। वो खुद को राजा की तरह महसूस कर रहा था, जैसे किसी छिपे खजाने पर उसका हक हो। धीरे धीरे घड़े से आती टप 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 की आवाज थम गई। कमरे में सन्नाटा फिर बैठ गया। ब्राह्मण बिस्तर पर लौट आया, पर नींद नहीं आई। लालच उसके दिमाग में ऐसे घूम रहा था जैसे पागल हवाएं खेतों में घूमती हैं। वो सोच रहा था, सुबह होते ही ताबीज किसी तांत्रिक को बेच दूंगा, फिर कुछ ही दिनों में मैं इस गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा, सब मेरे आगे झुकेंगे। सुबह हुई, सूरज की पीली रोशनी कमरे में आई। पत्नी रसोई में काम कर रही थी, बच्चे खेल रहे थे। सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन सिर्फ दिख रहा था। ब्राह्मण घड़े के पास गया और घड़े की मिट्टी हटाकर अंदर देखा। अगले ही पल उसकी सांस रुक गई। ताबीज गायब था। उसकी आंखों में डर की जगह गुस्सा उफन पड़ा। वो पूरे आंगन में मिट्टी उलटने लगा, घर के कोनों में झांकने लगा। पत्नी ने घबराकर पूछा, किस चीज की तलाश कर रहे हो? ब्राह्मण ने चिल्लाकर कहा, तुमने छुआ है घड़े को, जवाब दे। पत्नी स्तब्ध रह गई। तुम ठीक तो हो? मैं क्यों छूंगी? बच्चे रोने लगे। घर में तनाव घुटन बन चुका था। पर ब्राह्मण रुकने वाला नहीं था। उसने पूरा घर खंगाल डाला, रसोई, अलमारी, यहां तक कि पूजा के कमरे के अंदर तक। हर जगह बस एक ही चीज की तलाश, वो ताबीज। लेकिन वो कहीं नहीं था। हार कर वो बैठ गया, सांस तेज, माथे पर पसीना। तभी उसकी नजर दीवार पर गई। दीवार पर बड़े बड़े उभरे हुए अक्षर दिखाई दे रहे थे, जैसे किसी ने नाखूनों से भीतर से खरोंच कर लिखे हों, लालच छोड़ वरना घर छोड़। उसके हाथ कांप उठे। पत्नी ने भी वो लिखा देखा और बदहवास हो गई। ये किसने लिखा? हमारे घर में क्या हो रहा है? ब्राह्मण चुप रहा, पर उसका दिमाग अब बुरी तरह टूट चुका था। तभी बच्चों में से एक बोला, पापा ताबीज तो वहां है। उसने छोटी उंगली से दिखाया, दीवार के पास रखे पुराने लकड़ी के संदूक की ओर। ब्राह्मण का दिल जोर से धड़का। वो दौड़ा और संदूक खोल डाला। ताबीज बिल्कुल बीचों बीच रखा था, जैसे किसी ने उसे सलीके से वहां रखा हो। पत्नी ने चीख मार दी। बच्चे पीछे हट गए, लेकिन ब्राह्मण की आंखें फिर वहीं चमकने लगीं, लालच की चमक। उसने ताबीज उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। पत्नी ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये चीज घर में नहीं रखेंगे, ये हमें बर्बाद कर देगी। लेकिन वो गुस्से से पागल हो चुका था। घूर कर बोला, तुम्हें समझ नहीं है, ये मेरी किस्मत है, मेरा सोना, मेरा धन। पत्नी बोली, किसने कहा इसमें सोना है? तुमने अपनी आंखों से देखा भी नहीं। ब्राह्मण चीखा, बस, तुम्हारी औकात नहीं कि मेरे फैसले पर सवाल करो। ताबीज उसकी मुट्ठी में फिर जा चुका था। उसी पल घर में कड़कड़ाहट की आवाज गूंजी। दीवारें जैसे एक साथ कांपीं। छत से थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। पत्नी और बच्चे डर से एक दूसरे से चिपक गए। ब्राह्मण ने पलटकर दीवार की ओर देखा। वहां अब दूसरी पंक्ति लिखी हुई थी, चेतावनी दी जा चुकी है। इस बार लिखावट और गहरी थी, जैसे किसी ने नाखूनों को मांस से खींचकर वहां रगड़ा हो। उसके बाद एकदम सन्नाटा। कुछ पुल की शांति के भीतर ही घटनाओं ने करवट बदल दी। दरवाजा अपने आप खुला। हवा का एक तेज झोंका आया और पूरा कमरा ठंड से जम गया। ताबीज ब्राह्मण के हाथ में गर्म हो रहा था, इतना गर्म कि उसकी त्वचा जलने की गंध हवा में तैर गई। फिर भी उसने ताबीज छोड़ा नहीं। उसकी आंखों में अब डर नहीं था, बस एक पागलपन था, खतरनाक और अंधा पागलपन।
उसकी पत्नी और बच्चे पीछे हट चुके थे। उसके और परिवार के बीच अब एक अनदेखी खाई बन चुकी थी। ताबीज ने उसकी मुट्ठी में दर्द पैदा किया, पर वो मुस्कुराया। उसके होठों पर काला लालच लिखा था। उसे पता ही नहीं था कि उसने ताबीज को नहीं पकड़ा था, ताबीज ने उसे पकड़ लिया था। बरसात की रात थी। पूरे गांव में काली चादर सी छा गई थी। बिजली कभी कभी चमकती और कुछ सेकंड के लिए पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी परछाइयों को जिंदा कर देती। गोकुलनाथ अकेले कच्चे रास्ते पर चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं, लालच सवार था। वो बस दिन गिन रहा था कि कब वो सोना, धन और जमीन पर कब्जा करेगा। पर बारिश की बूंदों के साथ एक अनजानी बेचैनी उसकी गर्दन पर सांप की तरह लिपटी हुई थी, जैसे कोई अदृश्य भारी हवा उसके कंधों पर बैठी हो। उसे महसूस हुआ कि कोई पीछे चल रहा है, लेकिन मुड़कर देखने पर रास्ता खाली था। फिर भी उसके मन में जैसे तिल तिल करके डर घुसता जा रहा था। घर पहुंचते ही उसने दरवाज़ा जोर से बंद किया और भीगे कपड़ों समेत तांबे के डिब्बे वाली अलमारी के सामने जा बैठा। गांव वालों की बातें उसके दिमाग में गूंज रही थीं। कुएं में घुसने वाला बाद में पागल हो जाता है, पुरानी आत्माएं जगह जगह भटकती हैं। लेकिन गोकुलनाथ ने अपने कानों को झटक दिया। उसने खुद से कहा, सब अफवाहें हैं, जो भेड़ हैं वो ही डरते हैं, मैं नहीं। लेकिन चाहे जितनी कोशिश करे, अंदर कहीं न कहीं उसे यकीन होने लगा था कि उसके पीछे कोई छाया चलती है, हमेशा। रात को खाना खाते हुए उसकी नज़र दीवार पर टंगी पारदर्शी शीशे वाली तस्वीर पर गई, उस लड़के की जिसके घर को हथियाने के बाद उसने माता पिता का गम मनाते दिखावा किया था। एक पल को उसे लगा कि तस्वीर में उस लड़के की आंखें चमकीं, पहले की तरह मासूम नहीं, असहनीय नफरत से भरी। उसने तुरंत तस्वीर पर कपड़ा डाल दिया और खुद को समझाया कि ये सब उसके दिमाग की चाल है। लेकिन मन इतनी आसानी से शांत कहाँ होता है। भीतर कहीं किसी दरार से गिल्ट और डर मिलकर सांसें दबाने लगे। रात के लगभग 2 बजे अचानक खिड़की तेज हवा से खुल गई। पर्दे उछलने लगे और घर के कोने कोने से खड़खड़ाहट सी आवाजें आने लगीं। गोकुलनाथ भागकर खिड़की बंद करता, उससे पहले बिजली चमकी और एक पल के लिए उसे साफ दिखाई दिया अलमारी के पास खड़ा कोई अंधेरा आकार। वो आकृति एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे उसकी सांसें तक थम चुकी हों। लेकिन अगली चमक में वो गायब थी। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन वो खुद से झूठ बोलता रहा, नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं थक गया हूं। सुबह होते ही उसने तय कर लिया कि आज वो कुएं में दफन खजाने को किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। अब उसे भीड़ या साथियों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो किसी पर भरोसा नहीं करता था। जितना ज्यादा लालच बढ़ रहा था, उतना ही उसे लगने लगा कि चारों तरफ हर कोई उसकी दौलत छीनना चाहता है। वो कुएं पर पहुंचा। यहां तक कि बारिश में रास्ता फिसलन भरा था, फिर भी उसकी चाल तेज थी। लेकिन जैसे ही उसने रस्सी बांधकर नीचे उतरना शुरू किया, उसे लगा कि ऊपर से किसी ने रस्सी को छुआ, जैसे किसी के हाथ ने उसे झटका दिया हो। उसने ऊपर देखा, किसी का चेहरा नहीं था, पर किसी की मौजूदगी से हवा भारी हो गई। नीचे पहुंचकर उसने मशाल जलाई। पत्थर की दीवारें, अंधेरे में कटे हुए निशान और बीच में वो जगह जहां मिट्टी खोदी गई थी, सब कुछ डरावना कम, लालच भड़काने वाला ज्यादा था। उसने सोने के सिक्कों, चांदी की मूर्तियों और पुराने बक्स के ऊपर अपनी हथेलियां रखीं, जैसे वो किसी प्रेमी को छू रहा हो। पर उसी पल कुएं की दीवार से एक अजीब आवाज गूंजी, मानो कोई फुसफुसा रहा हो, सब कुछ लौटा दो, वरना कीमत चुकाओगे। गोकुलनाथ गुस्से में चीखा, कौन है, सामने आ। लेकिन जवाब सिर्फ गहरी गूंज थी। वो बोला, ये सब अब मेरा है, जिसने छीना वही मूर्ख था, मैं नहीं। उसने एक एक सिक्का बोरी में भरना शुरू कर दिया, लेकिन जितना माल बढ़ता गया, बोरी भारी नहीं होती। वो हैरान था, बोरी का वजन जस का तस था, चाहे कितना भी सोना डाला जाए। उसे लगा कि ये उसकी किस्मत ने साथ देना शुरू कर दिया है, लेकिन वो समझ नहीं पाया कि कभी कभी बिना वजन का माल बोझ बनकर आत्मा पर लटकता है। जब वो वापस ऊपर चढ़ रहा था, तो उसे महसूस हुआ कि कोई और भी रस्सी पर चढ़ रहा है, उसके पीछे, उसके पैरों के ठीक नीचे।
लेकिन पीछे देखने की हिम्मत नहीं जुटी। जैसे तैसे ऊपर पहुंचा, लेकिन जमीन पर कदम रखते ही पूरा जंगल सन्न हो गया। हवा थम गई, पत्ते जम गए, पक्षियों तक की आवाजें गायब हो गईं, जैसे दुनिया उसकी चोरी पर नजर रख रही हो, चुपचाप। गोकुलनाथ जैसे ही बोरी को कंधे पर डालकर चलने लगा, पीछे से वही धीमी फुसफुसाहट फिर सुनाई दी। तू सोचता है खेल तू खेल रहा है, असली खेल तो किसी और का है। ये आवाज किसकी थी? इंसान की, आत्मा की, या उसके डर की? वो नहीं जानता था, लेकिन अब वो फंस चुका था। गोकुलनाथ अगले 2 दिनों तक घर में बंद रहा। बाहर की दुनिया से उसका रिश्ता टूट चुका था। कोई उससे मिलने आता तो वो दरवाज़ा नहीं खोलता, और कोई आवाज़ देता तो खिड़की के पर्दे गिरा लेता। गांव वाले मानने लगे थे कि ब्राह्मण पूजा पाठ और तपस्या में लगा है, पर वे ये नहीं जानते थे कि वो अंदर भय और लालच की आग में जल रहा है। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे गहरे होते जा रहे थे और दिमाग बस सोने की चमक में डूब गया था। उसकी हर सांस, हर सोच, हर धड़कन में सिर्फ एक ही ख्याल था, धन को बचाना, छुपाना और बाकी खजाने को हासिल करना। रात को उसके कमरे में जैसे कदमों की आहट आती, जैसे किसी का साया चलता। कभी खिड़कियों पर धीमी थपथपाहट सुनाई देती, और जब वो घबराहट में पूरे घर का दिया जलाता, सब गायब हो जाता। वो समझ चुका था कि ये सब सिर्फ डर नहीं, कोई सच में उसके पीछे है। लेकिन वो ये मानने को कभी तैयार नहीं हुआ कि वो कोई इंसान भी हो सकता है। उसके दिमाग में हर कोई दुश्मन था। वो उन युवा लड़कों को शक की नज़र से देखने लगा जो कभी उसकी मदद करने आते थे। यहाँ तक कि छोटा पुरोहित गोपाल, जो रोज उसके लिए दूध लाता था, उसे भी वो शक की नज़र से देखता। कहीं वो बोरी छीनने की फिराक में तो नहीं। उसका लालच अब पागलपन में बदल चुका था। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव सो रहा था, वो घर के पिछवाड़े गड्ढा खोदकर सोने की बोरी को गाड़ रहा था, ताकि कोई उसे ढूंढ न पाए। लेकिन जैसे ही उसने आखिरी मिट्टी डालने के लिए फावड़ा उठाया, उसे महसूस हुआ कि पास के नीम के पेड़ के पीछे कोई खड़ा है, चुप, स्थिर, बिना हिले। उसने तुरंत मशाल घुमाई, लेकिन वहां सिर्फ सूखी हवा बह रही थी। वो पसीने से भीग गया। शायद कोई इंसान उसके पीछे लगा है, शायद कोई आत्मा, वो तय नहीं कर पा रहा था। पर एक बात पक्की थी, खजाना उसने अकेले लिया था तो जोखिम भी अकेले ही उठाना होगा। अगली सुबह गांव की चौपाल पर अजीब चर्चा फैल गई। गांव में चोरी और भयानक आवाजें सुनाई दे रही हैं। किसी की रसोई में अनजानी चीजें हिलती मिली, किसी के दरवाजे पर परछाई देखी गई। बड़े बुजुर्गों ने कहा कि गांव पर कोई अशुभ ताकत मंडरा रही है। गोकुलनाथ ने छुपकर ये बातें सुनी और थोड़ा गर्व महसूस किया। अशुभ वही था, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि असली बुराई उन्हीं के बीच जी रही है। लेकिन अचानक से उसे लगा कि कोई उसके गर्दन के पीछे सांस ले रहा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। इंसानी इज्जत से ज्यादा उसे अपने छुपाए हुए सोने की जान की चिंता थी। इसी बीच गांव में एक पराना सा बूढ़ा व्यक्ति आया, जिसे लोग दूर दूर के भूतग्रस्त गांवों से निकालकर बुलाया करते थे। वो शांत, सूखे चेहरे वाला आदमी था, जिसकी आंखें मानो लोगों के भीतर झांक लेती थीं। उसका नाम भैरव था। उसने गांव वालों से कहा, यहां किसी व्यक्ति ने मृत आत्माओं का धन छुआ है। उसका लालच जितना बढ़ेगा, बदला उतना करीब आएगा। गोकुलनाथ ने ये बात दूर से सुनी और उसका दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। अचानक से उसे लगा मानो वो बूढ़ा उसकी आत्मा को पढ़ सकता है। उसने तुरंत खुद को दिखाए बिना वहां से हटना बेहतर समझा। पर उसी रात गोकुलनाथ के घर पर किसी ने दरवाजे पर खून से उंगलियों के निशान बना दिए। धीमे से दरवाजे पर किसी के खुरचने की आवाज आई, ऐसी जैसे कोई उसे बाहर आने के लिए मजबूर कर रहा हो। गोकुलनाथ कांपते हुए बोला, कौन है, क्या चाहता है? जवाब में सिर्फ एक ठंडी हवा भीतर घुस गई, लेकिन आवाज आई, बहुत धीमी, बहुत बेचैन, खजाना लौटाओ। गोकुलनाथ ने तुरंत सभी खिड़कियां दरवाजे बंद कर दिए, दिया जलाया और मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन हर मंत्र उसकी जुबान से ऐसे निकल रहा था जैसे खाली शोर। उसकी आस्था कमजोर हो चुकी थी। लालच ने उसकी शक्ति खा ली थी। वो पूरी रात नहीं सोया, और जब नीचे मंडप में बैठे बैठे उसकी झपकी लगी तो उसे सपना नहीं, दृश्य दिखा। कुएं में मरे लोग उसके चारों ओर खड़े थे। उनकी आंखें खोखली थीं, लेकिन चेहरों पर जैसे जिंदा भाव थे, नफरत, तड़प, धोखा। और वो सब एक सुर में बोले, हमसे छीना गया, मौत से भी बड़ा दर्द होता है। गोकुलनाथ चीख कर उठा। सांस फूली हुई थी,
पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। लेकिन असली दर्द तो तब लगा जब उसने देखा कि उसका सपना सिर्फ सपना नहीं था। जड़ाऊ मोती का हार जो उसके बॉक्स में रखा था अब फर्श पर पड़ा था और उस पर गीली मिट्टी लगी थी, कुएं की मिट्टी। अब वो समझ चुका था कि यह सिर्फ धन चोरी नहीं था, उसने उन आत्माओं का अधूरा जीवन छीन लिया था और अब वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं थीं। मगर असली मोड़ अभी बाकी था। उसी रात खिड़की के बाहर कुछ हल्की आवाजें आईं, इस बार एक से ज्यादा लोगों की। क्या वो इंसान थे या आत्माएं? क्या कोई गांव वाला खजाना ढूंढ चुका था या वो सब मिलकर उसे खत्म करने वाले थे? उस रात खिड़की के बाहर आती हल्की आवाजें धीरे धीरे बढ़ने लगीं। पहले जैसे कदमों की आहट थी, फिर फुसफुसाहट और फिर किसी भारी चीज को जमीन पर घसीटने की ध्वनि। गोकुलनाथ सांस रोककर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। वो कोई मंत्र नहीं पढ़ सका, कोई हिम्मत नहीं कर सका। ऐसा लग रहा था जैसे कंधों के पास दो बर्फ सी ठंडी उंगलियां रेंग रही हों। लेकिन उसका दिमाग कह रहा था, दरवाजे के बाहर कोई है और वो सिर्फ हवा नहीं है। उसके पैर अनजाने डर से सुन्न हो गए और खिड़की के पर्दे के दूसरी तरफ वो छाया हिलती हुई दिखी, कभी फैलती, कभी सिकुड़ती, मानो इंसान जैसी हो पर पूरी तरह इंसान नहीं। अचानक दरवाजे पर जोर से खटखटाहट हुई, ऐसी कि दरवाजा कांप गया। गोकुलनाथ ने आवाज को पहचानने की कोशिश की, पर वो आवाज किसी इंसान की नहीं थी। फिर दूसरी खटखटाहट आई, इस बार धीमी, जैसे कोई नाखून खरोच रहा हो। बिना समझे उसके मुंह से कांपती आवाज निकली, तुम लोग क्या चाहते हो? बाहर से एक आवाज आई, लेकिन असली और पराई के बीच की रेखा मिटती हुई। सिर्फ वही जो कभी हमारा था। ये कहते ही दरवाजे के नीचे से काली परछाई सी धुएं की तरह अंदर आने लगी। गोकुलनाथ डर के मारे पीछे हट गया। वो दिया लेकर उस पर छींटे मारने लगा, पर परछाई नहीं रुकी। जैसे ही वो कमरे के बीच पहुंची, दिया बिना हवा के बुझ गया। घर में अंधेरा ऐसा छाया कि उसकी खुद की सांस की आवाज तक भारी लगने लगी। तभी एक पल को घर में सब शांत हो गया, लेकिन उस सन्नाटे में एक चीज बिल्कुल साफ थी, कोई उसके घर में आ चुका था। डर से भरे दिमाग में अचानक समझ आया, खजाना वापस देने के अलावा उसके पास कोई रास्ता नहीं। वो सीधा पिछवाड़े की ओर भागा, जहां उसने खजाना गाड़ा था। लेकिन जैसे ही उसने जमीन खोदनी शुरू की, मिट्टी से धुआं उठने लगा। उसने मिट्टी में हाथ डाला, लेकिन जैसे गड्ढा खाली था, खजाना गायब। उसकी धड़कन गले में अटक गई। वो जोर जोर से मिट्टी पलटता रहा, हाथ लहूलुहान होते रहे, उंगलियों के नाखून टूट गए, पर सोना नहीं मिला। वो चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं, किसने लिया, किसने? और उसी पल पीछे से ठंडी आवाज आई, हमने नहीं, उसने लिया है। गोकुलनाथ मुड़ा तो कोई नहीं दिखा, लेकिन धुएं में जैसे किसी इंसान की झलक उभरी और फिर गायब हो गई। ना पूरी आत्मा, ना पूरा इंसान। उसके समझ से परे था। क्या किसी इंसान ने खजाना चुरा लिया या उन आत्माओं ने खुद ही ले लिया? उसके मन में शक की आग तेज हो गई। वो सोचने लगा, कहीं गांव में कोई मेरी चाल पकड़कर मुझसे पहले खजाने तक तो नहीं पहुंच गया। उसके दिमाग का डर अब शक में बदल गया। शक लालच के सबसे करीब होता है, और लालच किसी को भी खूंखार बना सकता है। अगले दिन गांव में नई बात फैल गई। रात किसी को कुएं के पास एक आदमी चिल्लाते हुए देखा गया। लोग कुड़कुड़ा रहे थे कि कोई पागल आत्माओं से लड़ रहा था। किसी ने नाम नहीं लिया, पर हर नजर संदेह से चारों तरफ घूम रही थी। भैरव, वही बुढ़ा आदमी जिसने पिछले दिन चेतावनी दी थी, गांव वालों को बोला, ये खेल किसी आत्मा का नहीं, इंसान के पाप का है। जिसने लालच में आंखें खोली हैं, उसका मन खुद ही उसे मार देगा। ये कहते वक्त उसकी नजरें भीड़ में घूमते हुए एक पल के लिए गोकुलनाथ पर ठहर गईं। गोकुलनाथ के शरीर में बिजली दौड़ गई, जैसे उसकी चोरी पूरी दुनिया को पता चल चुकी हो। उसने तय किया, आज रात वो कुएं के पास छिपकर देखेगा कि कौन है जो उसके खजाने पर हाथ डाल रहा है। वो रात को तलवार और मशाल लेकर जंगल की ओर निकला। बारिश थम चुकी थी, पर मिट्टी से भाप उठ रही थी और बहुत कम रोशनी में सड़कें भूतिया लग रही थीं। वो चुपके से पेड़ों के बीच छिपकर कुएं के पास आकर बैठ गया। आधी रात के करीब धीमी आहट सुनाई दी, किसी के कदम, कोई चल रहा था। उसकी सांस भारी हो गई, आंखें सिकुड़ गईं। मशाल बुझाने की आवाज के बाद जैसे कोई इंसानी आकृति कुएं की ओर बढ़ी। उस आकृति ने कुएं की दीवार के पास झुककर कुछ तालों जैसी आवाजें की, मानो वो वहीं छिपे खजाने को निकालने की कोशिश कर रहा हो।
गोकुलनाथ का गुस्सा भड़क उठा। कोई उसके सोने पर हाथ डाल रहा है। अब डर पूरी तरह लालच के नीचे दब चुका था। वो पेड़ के पीछे से निकलकर तलवार लेकर झपटा और गुर्राते हुए चीखा, खजाना मेरा है। उस आकृति ने मुड़कर देखा। उसका चेहरा गहरे अंधेरे में था, पहचान पाना मुश्किल था, लेकिन उसकी आंखें लाल खून की तरह चमक रही थीं। एक पल को लगा जैसे इंसान हो, अगले पल जैसे वो इंसान ही नहीं था। और फिर उसने बिना बोले सिर्फ मुस्कुराया। वही मुस्कान जिसमें कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ बदला था। जंगल में दौड़, चीखें और चीजों के टूटने की आवाजें गूंजने लगी, पर वहां असल में क्या हुआ किसी ने देखा नहीं। सुबह कुएं के पास सिर्फ एक चीज मिली, फर्श पर पड़ा गोकुलनाथ का टूटा चप्पल। पर गोकुलनाथ कहीं नहीं। अब सवाल दो थे, क्या किसी इंसान ने उसे ले लिया या वो उन आत्माओं का शिकार बन गया? और असली खेल अभी शुरू होने वाला था। सुबह सूरज तो निकला, लेकिन गांव पर अजीब सी बेचैनी का साया टंगा हुआ था। कुएं के पास मिले गोकुलनाथ के टूटे चप्पल ने गांव वालों के मन में तूफान खड़ा कर दिया। पहले तो सबने सोचा कि शायद किसी जंगली जानवर ने हमला किया होगा, पर सच को समझना चाह रहा कोई नहीं था, क्योंकि कोई भी उस रात की आवाजें नहीं भूला था जो दूर तक जंगल में गूंज रही थीं। महिलाओं ने दरवाजे बंद रखे, बच्चे खुले आंगन में खेलने की हिम्मत नहीं कर पाए और मर्द चौपाल पर चुप्पी में बैठे रहे। उस दिन गांव में पहली बार लोगों की आंखों में डर गोकुलनाथ के लिए नहीं, गोकुलनाथ से था। कुछ लोग बोले कि वो मारा जा चुका है, कुछ बोले कि आत्माएं उसे उठा ले गईं, लेकिन भैरव, वो बूढ़ा आदमी जो कल ही आया था, चौपाल के बीच खड़ा होकर बोला, वो कहीं नहीं गया, वो जिंदा है, लेकिन इंसानों के बीच नहीं। उसकी आवाज में कोई रोमांच नहीं था, कोई डराने की कोशिश नहीं, बस एक ऐसी सच्चाई थी जिसने सबकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। भैरव ने आके कहा, लालच की आग में जो जलता है वो खुद को छाया बनाकर दुनिया में भटकता है। गोकुलनाथ अभी भी यही हैं, लेकिन वो जिसे ढूंढ रहा है वो तुम में से कोई है। गांव के लोग घबरा गए, हर कोई दूसरी तरफ देखने लगा, कहीं कोई शक न कर बैठे। पर कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें पूरे मामले पर विश्वास नहीं था। उन्होंने जंगल में खोज शुरू करने की ठानी। 5 आदमी हथियारों और मशालों के साथ कुएं की तरफ गए, लेकिन जैसे ही वो कुएं के पास पहुंचे, जमीन पर ताजी मिट्टी बिखरी दिखी, ऐसी जैसे रात में वहां कोई खुदाई हुई हो। मिट्टी के बीच काले रंग का एक छोटा सा कपड़े का टुकड़ा पड़ा था, गोकुलनाथ के कुर्ते जैसा, मगर उस कपड़े पर मिट्टी नहीं, खून था। मर्दों ने आगे जाने की कोशिश की, लेकिन तभी पास की झाड़ियों से किसी के दबी हुई कराहने की आवाज आई। किसी ने सोचा कि शायद गोकुलनाथ घायल पड़ा है। सब तेजी से उस दिशा में दौड़े और झाड़ियों को हटाया, लेकिन वहां कोई इंसान नहीं था, सिर्फ मिट्टी में गहरी उंगलियों की खरोंचें, जैसे कोई आदमी अपने हाथों से जमीन नोचते हुए किसी अदृश्य ताकत ने दूर खींच लिया हो। यही खरोंचें जंगल के भीतर की ओर जाती थीं और उस दिशा में घना अंधेरा फैला था। 5 आदमी वहीं रुक गए। किसी की हिम्मत अंदर जाने की नहीं हुई। वो खौफ से वापस लौट आए, लेकिन दिमाग में एक बात गूंज रही थी, वो कहीं वहां है। गांव में आने के बाद भैरव ने सिर्फ भीड़ में एक बात कही, ये कहानी अभी शुरू हुई है। जिस धन ने उसकी आत्मा को जला दिया, वही धन अब उसकी देह को भी जंगली बना रहा है। अगर वो इंसानों में लौटा, तब कोई नहीं बचेगा। उस रात गांव पूरी तरह तालाबंद हो गया। हर घर में दिए, अगरबत्ती और मंत्रोच्चारण होने लगे, लेकिन डर के सामने हर आवाज, हर पूजा, हर रोशनी कमजोर लग रही थी। लोग थककर जब सोने लगे, अचानक गांव में कुत्ते भौंकने लगे, एक साथ लगातार, जैसे किसी को गांव में घुसते हुए देख लिया हो। गांव वाले चौंक कर खिड़कियों से झांकने लगे। दूर, जहां खेत शुरू होते थे, कोई काला आकार धीरे धीरे चलता दिखाई दिया। उसकी चाल इंसान जैसी थी, लेकिन उसकी गति इंसान से कहीं ज्यादा अजीब, मानो कोई टूटी हुई हड्डियों वाला व्यक्ति चल रहा हो। हर कदम के साथ शरीर टेढ़ा होता, फिर ठीक हो जाता। जिन्होंने देखा, उन्होंने खिड़कियां तुरंत बंद कर लीं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने साफ देखा, वो गोकुलनाथ ही था। चेहरा नहीं दिखा, पर चाल उसी जैसी थी। आधी रात के बाद गांव में चौके के बर्तन हिलने लगे, छत पर दौड़ने जैसी आवाजें गूंजने लगीं, दरवाजों पर हल्की खरोंचें आने लगीं, जैसा कोई इंसान घर घर घूमकर कुछ तलाश रहा हो। पर कौन? सिर्फ एक चीज जिसकी उसे भूख थी, खजाना।
उसके लिए वो अब इंसान नहीं बचा, वो अब लालच का दहकता हुआ राक्षस बन चुका था। तभी अचानक गांव के मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। किसी ने हाथ से नहीं, खुद ब खुद। लोग डर के मारे बाहर झांकने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। घंटी की आवाज तेज तेज और तेज होती गई, जैसे किसी को पुकार रही हो, और फिर एकदम बंद। मंदिर की घंटी बंद होते ही गांव में सन्नाटा फैल गया। लेकिन इस सन्नाटे में एक फुसफुसाहट हर किसी ने सुनी, चाहे खिड़की बंद हो या दीवार मोटी। मैं किसी को भी बख्शूंगा नहीं जब तक मेरा खजाना वापस नहीं मिलता। लेकिन गांव वालों में से किसी ने खजाना छुआ ही नहीं था। तो गोकुलनाथ किसको ढूंढ रहा था? कौन है जिसने असल में खजाना चुराया है? और जब वो सामने आएगा तो गोकुलनाथ क्या करेगा? वो रात गांव वालों ने कभी नहीं भुलाई। सबसे पहले तालाब वाले रास्ते पर वो बूढ़ा साधु बेहोशी की हालत में मिला था। वही साधु जिसने ब्राह्मण को सोने के खजाने के बारे में बताया था। उसकी सांसें चल रही थीं, पर आवाज नहीं निकल रही थी। उसके गले पर सूत की डोरी के निशान थे, जैसे किसी ने उसे घसीटा हो या मारने की कोशिश की हो। उसके पास मिट्टी से सना एक कपड़ा का टुकड़ा मिला, और उस कपड़े पर रामप्रसाद के घर की रंगाई वाली लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी ने उसे उस घर के भीतर ले जाकर कुछ किया हो। गांव वाले उसे उठाकर चौपाल ले आए, पर जैसे ही खबर फैली कि साधु जिंदा मिल गया, रामप्रसाद के माथे पर अचानक पसीने की बूंदें उभर आईं, जबकि मौसम ठंड का था। भोर होते ही साधु होश में आया। गांव वाले उसकी तरफ झुक गए। हर कोई ये जानने को बेचैन था कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। मगर जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, उसकी आवाज डर से कांप रही थी। उसने कहा, मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, मैंने तो सिर्फ राह दिखाई। लेकिन जिस खजाने की तलाश में तुम लगे हो, उसका मालिक आज भी जिंदा है, और वो किसी को भी उसे लेने नहीं देगा। उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं। मैंने सोचा भाग जाऊं, पाप के इस खेल से दूर, लेकिन मुझे खींच कर ले जाया गया। कोई भयंकर चीज वहां जाग गई है। गांव वाले सन्न। वे सोच रहे थे कि शायद साधु बेहोशी, डर और अंधविश्वास की वजह से उल्टा सीधा बोल रहा है। लेकिन तभी चौपाल पर बैठे बुजुर्गों में से एक खड़ा हुआ, ग्राम प्रधान भीम सिंह। उसने ठंडी सी नजर रामप्रसाद पर डाली और पूछा, साधु को यहां तक कौन खींच कर लाया, और किसे इतना फायदा है कि ये आदमी जिंदा न रहे? चौपाल में सन्नाटा छा गया। किसी ने सीधे नाम नहीं लिया, लेकिन हर नजर धीरे धीरे ब्राह्मण पर टिकने लगी। पर रामप्रसाद के हाव भाव अजीब से थे, न घबराहट न गुस्सा। उसके होंठों के किनारों पर धीमी अस्थिर मुस्कान थी, जैसे उसे कोई बहुत बड़ा राज पता हो जो बाकी को नहीं पता। लोग उसकी नजरों को पढ़ने की कोशिश ही कर रहे थे कि चौपाल के पास से अचानक एक कड़वी आवाज आई, उसकी पत्नी की। वो हंसती हुई आई और हाथ कांपते हुए बोली, रामप्रसाद, तुमने जो तिजोरी घर लाकर छुपाई थी, वो रात अचानक खुद ब खुद खुल गई, और उससे अजीब अजीब आवाजें आने लगीं। मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो अंदर धुआं सा भर गया, और अंदर कुछ हिला। पूरा गांव ठिठक गया। रामप्रसाद की पत्नी सच बोल रही थी या डर की वजह से उसे भ्रम हो रहा था, कोई नहीं जानता था, मगर उसकी आंखों में डर खरा था, कल्पना नहीं। भीम सिंह ने तुरंत कुछ आदमियों को तैयार किया कि वे ब्राह्मण के घर जाकर उस तिजोरी की जांच करें। साधु ने कमजोर हाथ उठाकर टोका, मत जाना, वो खजाना धन नहीं, श्राप है। जिस दिन वो पूरी तरह खुला, एक जान नहीं बचेगी। पर अब गांव वाले किसी बात का यकीन या शक करने की स्थिति में नहीं थे। वे सिर्फ सच देखना चाहते थे। 5 लोग डंडे और लालटेन लेकर निकल पड़े, और बाकी सब कुछ दूरी बनाए उनके पीछे पीछे। रास्ते में सब खामोश थे, लेकिन हर एक के दिल में एक ही ख्याल चल रहा था कि अगर तिजोरी सच में खुल गई है तो उसके अंदर आखिर है क्या। जैसे ही रामप्रसाद के घर के बाहर भीड़ पहुंची, भीतर से एक अजीब सी खटखटाहट सुनाई दे रही थी। ऐसी आवाज जैसे लोहे को जमीन पर घसीटा जा रहा हो। दरवाजा अंदर से आधा खुला हुआ था। हल्की हल्की सिसकियों जैसी आवाजें आ रही थीं, पर समझ नहीं पा रहे थे कि इंसान की हैं या कोई और। पहले कदम की हिम्मत किसी में नहीं थी, पर फिर भीड़ में से किसी ने दीवार से एक पत्थर उठाकर दरवाजे पर जोर से मारा। किवाड़ पूरी तरह खुल गए। अंदर वे जिस नज़ारे का सामना कर रहे थे, उस पर पहले तो किसी को यकीन ही नहीं हुआ। तिजोरी सच में खुल चुकी थी। उसका ढक्कन आधा उठा हुआ था, और उसके सामने फर्श पर किसी आदमी की परछाई बैठी हुई थी, पर वो इंसान नहीं लग रही थी। उसकी पीठ झुके हुई, बाल उलझे हुए, और हाथ पैर असामान्य रूप से लंबे थे, जैसे किसी जानवर की तरह आकार बदल गया हो।
वो हौले हौले झूला झूलती हुई खड़ी बैठी की स्थिति में हिल रही थी, जैसे किसी लय में फंसी हो। उसके सामने कटोरे में कुछ चमकदार रखा था, धातु का नहीं, हड्डियों का। पीछे खड़े गांव वाले एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए, पर तभी वो आकृति अचानक पूरी रफ्तार से मुड़ी, और जिस चेहरे की उम्मीद कोई नहीं कर रहा था वही सामने था। वो राम प्रसाद था, पर उसके चेहरे पर इंसान जैसा भाव नहीं था। लाल आंखें, चेहरे पर भयानक मुस्कान और होठों के पास ताजे खून के निशान। उसके हाथ में एक हड्डी थी और वो हंसते हुए बोला, खजाना मुझे मिल गया, अब कोई उसे मुझसे नहीं ले सकता। गांव वाले जैसे पत्थर बन गए थे। सामने जो था उस पर दिमाग यकीन करने को तैयार ही नहीं था। वो तो हर रोज रामप्रसाद के दरवाजे पर पूजा कराने बुलाया जाने वाला बिल्कुल आम इंसान, लेकिन इस वक्त उसके चेहरे पर दहशत नहीं बल्कि शैतानी संतोष था। तिजोरी के आसपास जमीन पर निशान बने थे, जैसे कोई भारी चीज अंदर से रेंगते हुए बाहर आई हो। पर सबसे डरावना था वो कटोरा, जिसमें कसकर भरी थी हड्डियां, और किसी ने ध्यान से देखा तो समझ आ गया कि वो गाय बकरी की नहीं थी, इंसानी थी। लेकिन इससे पहले कोई कुछ समझ पाता, रामप्रसाद ने एक लंबी गहरी सांस भरी और बोला, तुम सब गरीब हो, मैं भी था, लेकिन अब मैं गरीब नहीं रहूंगा। ये सब मेरी किस्मत है, मेरी मेहनत है और मेरे हक की चीज है। कोई मुझसे ये नहीं छीन सकता। भीड़ के पीछे खड़े दो आदमी घबराकर दौड़कर चौपाल की तरफ भागे, बड़ों और पुलिस को बुलाने के लिए। लेकिन घर के सामने खड़े ज्यादातर लोग वहीं जमे रहे, जैसे पैरों में जान ही नहीं बची हो। भीम सिंह आगे बढ़ा, डंडा कसकर पकड़ते हुए। वो किसी भी हालत में ब्राह्मण को इस तरह गांव में तबाही फैलाने नहीं देना चाहता था। उसने सख्ती से कहा, रामप्रसाद, ये तू नहीं रहा, ये तिजोरी ने तुझे बर्बाद कर दिया है। इसे छोड़ दे और चल मेरे साथ, अभी भी वक्त है। ये पहली बार था जब भीम सिंह की आवाज में डर छिपा हुआ था। उसने ये छिपाने की पूरी कोशिश की, मगर हर शब्द कांप रहा था। रामप्रसाद अचानक हंसा, ऐसी हंसी जैसे इंसान नहीं हंसते, जो सीधे पेट से नहीं बल्कि गले काटने वाली आवाज से निकलती है। उसने कहा, मैंने तिजोरी खुलने से पहले ही समझ लिया था कि असली ताकत किसमें है। तुम सब समझ नहीं सकते। मैंने उस साधु पर भरोसा करके गलती की थी। असली इशारा किसी और का था और वो मुझे मिल चुका है। उसकी आंखें किसी अदृश्य चीज की तरफ देखने लगीं, जिसे बाकी किसी की नजर नहीं पकड़ पा रही थी। फिर उसने जोड़ा, जिस दिन ये तिजोरी पूरी तरह जाग जाएगी, गांव का हर घर, हर आदमी मेरा होगा। मैं जो चाहता हूं वो मिलेगा, और जो मेरे रास्ते में आएगा बस खाक बन जाएगा। भीम सिंह आगे बढ़कर उसे पकड़ने ही वाला था कि तिजोरी से एक तेज धमाके जैसी आवाज गूंजी। ढक्कन अंदर की तरफ तेजी से हिला, जैसे कोई अंदर फंसा हुआ चीज बाहर आने की कोशिश कर रही हो। दरारों में से काला धुआं और लाल सी चमक दिखाई देने लगी। हवा में बेहद बदबू फैल गई, मांस और लोहे दोनों की मिली जुली सी। और तभी अचानक रामप्रसाद की पत्नी, जो दरवाजे के पास खड़ी थी, दर्द से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ी। उसके हाथों पर गर्म उबलते पानी जैसे छाले निकल आए थे। उसने तिजोरी को छूने की कोशिश ही की थी। गांव वाले अब बिल्कुल डर चुके थे। किसी भी दिशा में भाग जाना सबसे आसान था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अंदर क्या छुपा है, इस सवाल ने डर पर भारी पड़कर सबको वहीं जमे रखा। इसी दौरान घर के दरवाजे के बाहर चीखते चिल्लाते दो लोग, चौपाल से हेडमैन, कुछ मर्दों और कुछ हथियारों के साथ वापस लौटे। उनके हाथ में रस्सियां और लोहे की जंजीरें थीं, ताकि वो रामप्रसाद को पकड़ सकें। लेकिन अंदर घुसने से पहले ही रामप्रसाद ने गहरी दबी हुई आवाज में कहा, जो मुझे रोकने आएगा वो मरेगा अभी। पहली चेतावनी है, दूसरी कभी नहीं मिलेगी। उसका चेहरा इतना बदल गया था कि वो आदमी जैसा कम, किसी छाया में घुसा हुआ दानव जैसा ज्यादा लगता था। मुखिया ने दर को दबाकर आदेश दिया, बाहर सारी खिड़कियों और दरवाजों पर नजर रखो ताकि वो भाग न सके। फिर उसने और 3 जवानों ने डंडा उठाकर अंदर जाने के लिए कदम बढ़ाया। लेकिन जैसे ही पहला कदम रखा, तिजोरी से अंधेरे की एक लपट सी तेजी से फर्श पर फैली, इतनी तेज मानो पानी नहीं, आग का साया हो। एक जवान की टांग से टकराते ही वो जोर से कांपने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया हो। उसका शरीर झटकों से कांपता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से आवाज नहीं निकली, मगर आंखें फैलकर स्थिर हो गईं। जिंदा था, पर कुछ भीतर से टूट चुका था। अब हवा में सांस लेने तक का हौसला बचा नहीं रहा था। किसी ने बाहर से चीख कर कहा, पुलिस को बुला दिया है, बस थोड़ी देर में आएगी। पर उस वक्त ब्राह्मण धीरे से बोला, कोई नहीं आएगा,
क्योंकि ये तिजोरी सिर्फ उन्हीं को दिखती है जिनका अंत इसी से लिखा है। ये सुनकर कई लोग दहशत में दरवाजे से उल्टा भागने लगे, पर 2 कदम बाहर आते ही उनके सामने सड़क के कोने पर फटी धोती में अकेली खड़ी वही बूढ़ी औरत दिखाई दी, जिसे कई रात पहले कुछ बच्चों ने कब्रिस्तान के पास देखा था। उसका चेहरा बिल्कुल अंधेरे में छुपा था, लेकिन वो हाथ उठाकर सीधे घर के दरवाजे की तरफ इशारा कर रही थी, जैसे किसी को वापस धकेल रही हो। अब भागना भी जाल बन चुका था और रुकना तो और भी खतरनाक। गांव वाली भीड़ ने पहली बार महसूस किया कि ये पूरी कहानी बस लालच की नहीं, बल्कि पहले से लिखी मौत की दावत है। गांव के लोग अब मौत, डर और हड़कंप के बीच फंस गए थे। न अंदर रहना सुरक्षित था, न बाहर जाना। उस बूढ़ी औरत की परछाई जैसे कफन की तरह रास्ता रोक रही थी। कोई बोल नहीं पा रहा था, कोई रो नहीं पा रहा था। भय का सबसे खतरनाक रूप वही होता है जब इंसान चीखने की ताकत भी खो दे। घर के अंदर रामप्रसाद धीरे धीरे तिजोरी के पास बैठ गया, जैसे वो किसी देवता की आराधना कर रहा हो। उसकी आंखें पूरी तरह लाल थीं, लेकिन शरीर कमजोर नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा ताकतवर लग रहा था, जैसे कोई उसे भीतर से ऊर्जा दे रहा हो। वो फुसफुसाते हुए कह रहा था, इसमें सोना नहीं, शक्ति है, और जिसने इसे पाया पूरा गांव उसका है, पूरा संसार उसका है, और मैं चुना गया हूं। भीम सिंह के भीतर सब खत्म हो गया था, डर भी, गुस्सा भी, सोच भी। मगर उसकी एक बात अब भी बाकी थी, जिम्मेदारी। वो जानता था कि अगर वो कुछ नहीं करेगा तो गांव का हर आदमी एक एक कर इस तिजोरी की बलि हो जाएगा। उसने गहरी सांस ली और अपने बेटों को इशारों में बाहर जाने को कहा। शायद वो चाह रहा था कि कम से कम उसके बच्चे बच जाएं, भले वो खुद न बचे। पर दोनों बेटे उसके करीब से हटने को तैयार ही नहीं हुए। उनमें भी एक अजीब सी जिद थी। वे अपने बाप को अकेला छोड़कर भागना नहीं चाहते थे। तीनों की आंखों में आंसू थे, मगर इरादा मजबूत। भीम सिंह ने हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाया। रामप्रसाद, तूने कुछ गलत किया है। हो सकता है तू इस वक्त अपने होश में नहीं है, पर हम तुझे मारने नहीं आए, बस रोकने आए हैं। रामप्रसाद का चेहरा अचानक शांत हो गया। उसने सिर उठाकर धीमी आवाज में कहा, तुम्हें लगता है कि जो मुझे मिला है उसे रोका जा सकता है? तुम सोचते हो कि ये साधारण तिजोरी है? ये तो समझौता है, खून का समझौता। भीतर जो है वो जिंदा है, और वो सिर्फ बलि के बदले जागता है। ये कहते हुए उसने कटोरे को आगे ढकेला। उसमें रखी हड्डियां चमक उठीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें स्वीकार लिया हो। तिजोरी की दरारों से अब सिर्फ धुआं ही नहीं, फुसफुसाहटें भी निकल रही थीं, जैसे कई आवाजें किसी रस्म को दोहरा रही हों। और उन आवाजों में बच्चों, बूढ़ों और औरतों की मिली-जुली चीखें थीं। होश में रहने वाले किसी भी आदमी का डर अब पागलपन में बदल जाना चाहिए था, पर भीम सिंह के अंदर कुछ और जाग उठा था। उसने जोर से कहा, अगर ये तिजोरी खून मांगती है तो हम इसे बंद करेंगे, चाहे जो हो जाए। उसके बोलते ही पीछे खड़े कुछ मर्दों ने हथियार संभाले और अंदर दौड़ पड़े। लेकिन दरवाजे की दहलीज पार करते ही जैसे पूरी हवा बदल गई। उनकी चाल लड़खड़ा गई और धड़कनें असामान्य रूप से तेज। और तभी तिजोरी का ढक्कन पूरी तरह खुलने लगा, बिना किसी को छुए, बिना किसी मशीन के, सिर्फ एक अंधेरे बल के सहारे, भीतर छिपे हुए किसी भूखे जानवर की तरह। भय का अगला पल इतना तेज था कि कोई सोच भी नहीं पाया। अचानक तिजोरी से लंबी, काली, धुंधली हाथ जैसी आकृति बाहर निकली। आकार धुंधला, पर नुकीले पंजे बेहद साफ। उसने 5 मर्दों में से पहले को पकड़कर दीवार पर दे मारा। उसके गिरने की आवाज से पूरा घर कांप गया। बाकी चारों लड़खड़ाकर पीछे हटे, पर अब देर हो चुकी थी। वो साया उतनी गति से घूमता, चढ़ता, झपटता, जैसे इंसानों की हर हरकत पढ़ सकता हो। भीम सिंह ने चीख कर कहा, सब नीचे झुको। लेकिन साया किसी एक को नहीं, पूरे घर को अपने घेरे में लेने लगा, मानो हर इंसानी सांस उसके लिए खुराक थी। उस क्षण भीम सिंह को अचानक उस बूढ़े साधु की बात याद आई कि जो इसे चाहता है वही इसका पहला शिकार बनता है। उसने तुरंत नजर घुमाई। रामप्रसाद गायब था। घर में हर कोई उस साये से डर रहा था, लेकिन साया सिर्फ एक इंसान की तलाश कर रहा था, उसी का जिसने पहले खून पेश किया था। दूर कोने में एक दरवाजा खड़का। भीम सिंह, उसकी पत्नी और बहुत से गांव वाले उधर मुड़े, पर सबसे पहले देखा हड्डियों और खून के निशानों का रास्ता जो घर के पिछले कमरे की तरफ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि रामप्रसाद भागा नहीं, बल्कि तिजोरी का अगला चरण पूरा करने गया है।
आवाजें अब और साफ होने लगी। एक और बलि, एक और कुर्बानी, तभी खजाना पूर्ण होगा, तभी शक्ति मिलती है। उस कमरे के अंदर कोई था और उसकी चीख घुटी हुई, दबी हुई, लेकिन पहचान में आ रही थी। वो साधु था। वो किसी रस्सी से नहीं बल्कि जमीन से निकले पत्थर जैसे हाथों में जकड़ा हुआ था। उसकी आंख में विनती थी और सामने खड़ा था रामप्रसाद, जिसे अब पहचानना मुश्किल था। वो हंसते हुए बोला, तुमने मुझे रास्ता दिखाया तो पहला हक भी तुम्हारा ही है। गांव वाले अब समझ चुके थे, रामप्रसाद पेट से भूखा नहीं था, वो अब खून से भूखा बन चुका था। उस कमरे के अंदर जो हो रहा था उसे देखकर कोई भी इंसान अपनी आवाज खो सकता था। तख्ते पर बंधा हुआ साधु जोर जोर से छटपटा रहा था, लेकिन उसके हाथ पांव को जकड़ने वाली चीज रस्सी नहीं थी, फर्श से उगी हुई पत्थर जैसी जकड़ जिसने उसकी हड्डियां चटका दी थीं। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, मरने से नहीं, मरने से पहले क्या क्या होगा। सामने खड़ा रामप्रसाद अब इंसान की शक्ल में नहीं बल्कि खून और शक्ति के पागलपन में पूरी तरह डूबा हुआ दिख रहा था। उसकी चमड़ी जलते लोहे की तरह काली पड़ती जा रही थी और नसों में कुछ चमकीली रोशनी दौड़ रही थी, जैसे उसके शरीर में कोई और ताकत प्रवेश कर चुकी हो, मगर वो खुद उस पर गर्व कर रहा था। उसके हाथ में लोहे का एक टुकड़ा था जिसे वो चाकू की तरह इस्तेमाल कर रहा था, और वो शब्द जो उसकी जुबान पर थे किसी इंसान के नहीं बल्कि किसी शापित रस्म के लग रहे थे। अधूरा खजाना किसी के काम का नहीं, एक और बलि, एक और जागृति। उस पल भीम सिंह ने बिना सोचे झपट कर आगे बढ़ने की कोशिश की। वो साधु को बचाना चाहता था, लेकिन तिजोरी का साया बिजली की तेजी से उसके सामने आया और उसे पीछे सुनाकर फेंक दिया। वो फर्श से टकरा कर गिरा, मगर उठने की कोशिश फिर भी करता रहा। उसके बेटों ने तुरंत उसे संभाला, लेकिन उसकी आंखों में दर्द से ज्यादा गुस्सा था। उसने हार मानने से इनकार कर दिया था। पीछे खड़े गांव वाले अब दो हिस्सों में बंट चुके थे। कुछ डर के मारे भागना चाहते थे और चीख रहे थे कि बाहर निकलो नहीं तो हम सब मर जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे थे जिन्होंने हथियार कसकर पकड़ लिए और फैसला कर लिया कि आज चाहे जान चली जाए पर गांव को उस श्राप के हवाले नहीं होने देंगे। लेकिन मन के अंदर सबकी एक ही पीड़ा थी, अगर ये तिजोरी खुल गई और ये दानवी शक्ति पूरी तरह जाग गई तो सिर्फ गांव नहीं, आसपास के कई इलाके तबाह हो जाएंगे। और ठीक उसी समय घर के बाहर खड़ी वो बूढ़ी औरत धीरे धीरे अंदर बढ़ी। वो अब किसी रहस्य की छाया नहीं बल्कि कहानी की असली कड़ी लग रही थी। उसके कदम जमीन पर बिल्कुल आवाज नहीं कर रहे थे, लेकिन उसकी उपस्थिति ने सबका ध्यान खींच लिया। उसकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक ऐसी शांत स्वरूप क्रूरता थी जो सब कुछ जानती हो। रामप्रसाद ने जैसे ही उसे देखा, एक पल के लिए उसके चेहरे पर दहशत आई। पहली बार औरत ने भारी टूटी हुई आवाज में कहा, याद है ना, मैंने तुझे बचपन में कहा था हर चीज की भूख अच्छी नहीं होती, और तूने सुना नहीं, आज वही भूख तुझे खा जाएगी। गांव वाले दंग। तो क्या ये बूढ़ी औरत साधारण नहीं? क्या इसका कोई रिश्ता तिजोरी से था? अचानक साधु ने दर्द के बीच एक शब्द फुसफुसाया, यही है, यही तिजोरी की असली रखवाली करने वाली है। औरत के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कान आई। उसने आगे बढ़ते हुए जमीन पर लकड़ी के कोयले से कोई अजीब सा चक्र बनाना शुरू किया, एक ऐसा चिन्ह जिसे देखकर तिजोरी का साया पीछे हटने लगा। अब असली टकराव यही था, रक्षक बनाम लालच। जब चक्र पूरा हुआ तब औरत चिल्लाई, जिसका खून इसे जगाता है उसका ही खून इसे खत्म करेगा, इसका अंत सिर्फ इसकी जड़ से होगा। सभी की समझ में आया, तिजोरी को बंद करने के लिए एक ही तरीका था, रामप्रसाद का खून। ये सुनकर कुछ लोग पीछे हट गए, क्योंकि चाहे राक्षस बन चुका हो, वो कभी उनका गांव वाला था। लेकिन भीम सिंह के भीतर ये बात पूरी तरह उतर चुकी थी, अगर आज इसको नहीं रोका गया तो आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। उसने अपने बेटों को देखा और तीनों की आंखों में सिर्फ एक निर्णय था, अब पीछे हटना नहीं। रामप्रसाद दहाड़ते हुए उन पर टूट पड़ा, लेकिन तीनों ने मिलकर उसे रोका। एक ने पैर पकड़े, दूसरे ने हाथ, और तीसरा गले पर काबू पाने की कोशिश कर रहा था। वो जानवरों की ताकत से भी ज्यादा जोर लगा रहा था, पर तीन इंसानों के साहस की जिद भारी पड़ रही थी। उसी वक्त बूढ़ी औरत ने लोहे की चाकू की तरह वस्तु उठाई और चिल्लाई, तिजोरी का अंत, लालच का अंत। उसने पूरी ताकत से रामप्रसाद के सीने में वार किया। खून हवा में उछला, लेकिन धारा जमीन पर गिरने के बजाय सीधे तिजोरी की ओर खिंच गई।
तिजोरी ने वो खून ऐसे पी लिया जैसे कोई प्यासा रेगिस्तान पानी सोख ले। इसके बाद तिजोरी जोर से चमकी, आवाज की गड़गड़ाहट हुई और ढक्कन तेज धमाके से बंद हो गया। घर में सन्नाटा छा गया। साया गायब, फुसफुसाहटें गायब, धुआं गायब। फर्श पर पड़ा रामप्रसाद आखिरी सांसें ले रहा था। उसकी आंखों से दानव की जगह इंसान लौट आया था। उसने टूटे हुए कांपते गले से कहा, मैंने सब बर्बाद कर दिया, मगर मैंने ये जाना, शक्ति मिलने पर इंसान नहीं बचता, सिर्फ भूख बचती है। और इतना कहकर उसने दम तोड़ दिया। गांव बच गया, पर कहानी नहीं खत्म हुई, क्योंकि बूढ़ी औरत खून से भरी चाकू लेकर तिजोरी के सामने बैठ गई और बोली, अब इसका अगला रक्षक चुना जाएगा। रात गहरी होती जा रही थी। हवेली की ओर जाने वाले सुनसान रास्तों पर अजीब सी शांति फैली हुई थी, मानो हवा भी सांस रोककर खड़ी हो। दूर दूर तक सिर्फ पोखर पर टकराती पानी की आवाज और पुराने नीम के पेड़ से झूलती टूटे झूले की करा ही सुनाई दे रही थी। जया, सूरज और बबली बिना कोई आवाज किए हवेली के पीछे वाले हिस्से तक पहुंच चुके थे। लेकिन ये वही जगह थी जहां ज्यादातर लोग वापस लौट जाते थे, क्योंकि यहां से कदम आगे बढ़ते ही डर अपनी सबसे खतरनाक शक्ल में सामने आ जाता था। लेकिन आज ये तीनों पीछे हटने वाले नहीं थे। जया की आंखों में अब डर नहीं, सिर्फ जवाब खोजने की आग दिखाई दे रही थी। हवेली के पीछे की दीवारों में से एक हिस्सा अंदर की ओर थोड़ा टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे जानबूझकर छेड़ा हो। सूरज ने अपना टॉर्च ऑन किया, लेकिन तुरंत जया ने हाथ पकड़कर टॉर्च बंद करवा दी। रोशनी का मतलब है हम दिख गए, हमें अंधेरे में चलना होगा। तीनों घुटनों के बल दीवार के उस टूटे हिस्से से भीतर घुस गए। अंदर दाखिल होते ही ठंड की एक लहर शरीर से टकराई। पुराने जमाने की हवेली की नमी, दीवारों से झरते प्लास्टर और फर्श पर पड़े कुरेदे गए निशान देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यहां किसी ने बार बार संघर्ष किया हो, कोई भागा हो या किसी को घसीट कर लाया गया हो। अचानक बबली धीरे से बोली, ये जगह मुझे अजीब सी जानी पहचानी लग रही है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन डर में नहीं, जैसे यादें लौट रही थीं। जया और सूरज रुके। जया ने धीमे स्वर में पूछा, बबली, क्या तुम यहां पहले आई हो? कुछ सेकंड तक बबली कुछ बोल नहीं पाई, फिर उसने सिर हिलाकर धीरे कहा, हाँ, बहुत छोटी थी, कोई मुझे यहां लाया था, पर मैं कुछ याद नहीं कर पा रही थी। आज सब धुंधला धुंधला सा लौट रहा है। जया और सूरज ने एक दूसरे की ओर देखा। अब ये सिर्फ खजाने की तलाश या अपराधियों को पकड़ने का खेल नहीं रहा था, अब ये बबली के अतीत और सच की लड़ाई बन चुका था। अंदर आगे बढ़ते ही दीवार पर फीके पड़े काले लाल निशान दिखे, जैसे किसी ने पुराने खून से कुछ लिखने की कोशिश की हो। और थोड़ी दूरी पर टूटी मूर्ति के पीछे एक पुराना ताला पड़ा हुआ था, खुला हुआ, लेकिन जैसे हाल ही में कोई इस्तेमाल कर गया हो। जया नीचे झुकी, हाथ में ताला उठाकर देखा। ये बाहर वाले फर्श पर मिले पैरों के निशानों से मेल खाता है। इसका मतलब कोई अभी भी हवेली में है। ये सुनकर तीनों के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन डर ने उन्हें रोका नहीं, बल्कि आगे बढ़ने की और ज्यादा मजबूरी बना दी। वे एक बड़े हॉल में पहुंचे। बीच में एक लोहे का दरवाजा था, जिसके ऊपर जंग से बना एक नाम लिखा था, कुशाल नाथ सिंह 1896। वो वही नाम था जो हवेली की पहली मालिक के रूप में लोगों की कहानियों में आता था। सूरज ने धीमी आवाज में कहा, ये हवेली, ये सुरंगें, ये चोरी, ये हत्याएं, सब कुछ शायद इसकी जड़ें यहीं तक जाती हैं। लेकिन जया ने जवाब दिया, और अगर सच यही है तो कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, यहीं से शुरू होगी। तीनों ने दरवाजा धकेला। अंदर एक छोटा कमरा था। कमरे के बीच में एक लोहे का बक्सा रखा था, जिसे देखकर लगता था कि अंदर कुछ बेहद मूल्यवान रखा होगा। लेकिन असली डर उस बक्से में नहीं था। डर उस आवाज में था जो अगले ही पल कमरे के कोने से आई। धीमी लेकिन पूरी तरह स्पष्ट आवाज,
बहुत देर कर दी तुम लोगों ने। तुम में हिम्मत बहुत है, लेकिन समझ कम। तीनों जैसे वहीं जम गए, क्योंकि वो आवाज़ पूरी तरह नई थी, लेकिन साथ ही अजीब तरह से जानी पहचानी भी थी। और पहले की कोई पलट कर देख पाता, भारी कदमों की धप धप तीनों के पीछे गूंज उठी। कोई कमरे का रास्ता बंद कर चुका था। हवेली में आए थे सच जानने, लेकिन सच अब खुद उनके सामने खड़ा होने वाला था, और ये सच वो नहीं था जिसकी उन्होंने उम्मीद की थी। हवा अचानक ठंडी हो गई, जैसे पूरे हवेली का अंदरूनी हिस्सा एक बार में ठंडे पानी में डूब गया हो। जया, सूरज और बबली एक ही पल में समझ गए कि अब सिर्फ खजाना या पुरानी कहानी की तलाश नहीं थी, अब ये उनकी जिंदगी का सवाल बन गया था। कमरे के कोने में से जो आवाज आई थी वो अब धीरे धीरे पास आ रही थी। तीनों की सांसें तेज हो गई, दिल की धड़कनें तेज तेज हो रही थीं, लेकिन कोई भी पीछे हटने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जया ने धीरे से कहा, तिजोरी, ये सब तिजोरी के कारण है। जो इसे छूता है उसे ये अपना बनाना चाहता है। सूरज ने धीरे से कहा, लेकिन ये कोई आम तिजोरी नहीं है। इसमें सिर्फ सोना या रत्न नहीं है, इसमें किसी प्राचीन शक्ति का अंश छिपा है। देखो ये चमक। उसने बक्से के किनारे पर उभरती हल्की लाल सी चमक दिखाई। बबली ने हिचकते हुए पूछा, क्या ये वही है जो हवेली की कहानियों में बताया गया था? जया ने सिर हिलाकर कहा, हाँ, और ये वही शक्ति है जो राम प्रसाद को भी बदल चुकी थी। अब इसे हमारी तरफ से सामना करना होगा। तभी कमरे के पीछे से हल्की सी आवाज हुई। धीरे धीरे एक काली परछाई सामने आई। उसके रूप का अंदाज इतना विचित्र था कि कोई भी इंसान उसे देख सीधे पीछे हट सकता था। उसका चेहरा अधूरा, हाथ लंबे और नुकीले, पैरों की चाल असामान्य, जैसे इंसान और जानवर के बीच की सीमा मिट गई हो। पर उसके कदमों की ठोक पर सभी का ध्यान खिंच गया। जया ने देखा कि ये वही साया है जिसे हवेली में पहले भी महसूस किया गया था, राम प्रसाद का असली रूप। तुम लोगों को नहीं बचना चाहिए, जो इसे छूते हैं उसका अंत निश्चित है। अब ये मेरा है और कोई इसे छीन नहीं सकता। उसकी आवाज में ना सिर्फ लालच था, बल्कि पागलपन और शक्ति की सनक भी। तीनों में से कोई भी हिल नहीं पाया। जया ने हिम्मत जुटाई और बक्से की ओर कदम बढ़ाया। उसने कहा, अगर हम इसे यहीं छोड़ देंगे तो ये ताकत कभी खत्म नहीं होगी। हमें इसे रोकना होगा। बबली ने कांपते हाथों से जया का हाथ पकड़ा। सूरज भी पीछे नहीं हटे। तीनों एक साथ बक्से के पास पहुंचे। जैसे ही जया ने बक्से को छूने की कोशिश की, साया झपट्टा मारते हुए बीच में आ गया। कमरे में अचानक अंधेरा फैल गया। लाल सी चमक चारों तरफ गूंज उठी। हवा में अजीब तरह की फुसफुसाहटें, बच्चे और बूढ़ों की घुटी हुई चीखें सुनाई देने लगीं। बबली चीख पड़ी, हम क्या कर रहे हैं? ये इंसान नहीं, ये शक्ति है। सूरज ने पीछे हटते हुए कहा, जया वापस हटो। लेकिन जया ने पूरी ताकत से बक्से का ढक्कन खोल दिया। तिजोरी खुलते ही एक तेज धुंध जैसी रोशनी कमरे को भरने लगी। चमक इतनी तेज थी कि तीनों अपनी आंखें नहीं खोल पा रहे थे। पर इसी चमक में जया ने देखा कि बक्से के भीतर सिर्फ सोना या जवाहरात नहीं है, बल्कि एक प्राचीन शापित हस्ताक्षरित वस्तु थी, जिसे देखकर समझ में आया कि ये शक्ति सदियों पुरानी थी और इसे नियंत्रित करना आसान नहीं था। साया झटके में पीछे हट गया। पहली बार उसकी चाल लड़खड़ा गई। जया ने तुरंत बक्से को उठाया और देखा कि वस्तु पर एक चिन्ह बना है, वही चिन्ह जो बूढ़ी औरत ने पार्ट 14 में बनाया था। समझ गया कि इस चिन्ह की वजह से शक्ति पर नियंत्रण किया जा सकता है। तभी कमरे में वो बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसके हाथ में वही लोहे जैसी चाकू थी और उसकी आंखों में अद्भुत शक्ति झलक रही थी। उसने कहा, तिजोरी अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन याद रखो, जो लालच के लिए इसे इस्तेमाल करेगा वो इसका शिकार बनेगा। इसे संभालने के लिए साहस चाहिए, ना कि लालच। सूरज, जया और बबली थककर डर के बावजूद एक ही निर्णय पर पहुंचे। अब इस शक्ति को सुरक्षित करना ही उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन तभी साया फिर उभर आया। उसके पंजे जमीन पर गड़ गए और उसने जोर से दहाड़ दी, तुम इसे छू रहे हो, इसका अंत निकट है। तीनों ने एक दूसरे की आंखों में देखा। अब समझ गए, ये सिर्फ खजाने या हवेली की कहानी नहीं रही, ये अब शक्ति, साहस और लालच की आखिरी परीक्षा बन चुकी थी। कमरे की दीवारों से हल्की हल्की आवाजें गूंजने लगी, जैसे हजारों साल पुरानी आत्माएं बोल रही हों। और तभी वो बूढ़ी औरत बोली, अगर तुम इसे बचा सकते हो तो गांव और दुनिया बच सकती है, वरना ये शक्ति सब कुछ निगल जाएगी। कमरे में अब हर सांस भारी लग रही थी।
तिजोरी से निकल रही लाल सी चमक धीरे धीरे कमरे के चारों कोनों में फैल रही थी और साया, रामप्रसाद का असली दानवी रूप, धीरे धीरे करीब आ रहा था। उसकी चाल अब पहले जैसी नहीं रही। हर कदम पर फर्श कांप रहा था। जया, सूरज और बबली अब समझ गए थे कि सिर्फ साहस ही उन्हें बचा सकता है। जया ने तिजोरी को कसकर पकड़ा और बबली और सूरज को देखा। दोनों की आंखों में डर तो था, लेकिन उसी के साथ एक अडिग जिद भी। साया अचानक फर्श पर गिर पड़ा और एक गहरी दहाड़ के साथ हवा को चीरता हुआ उनके सामने खड़ा हो गया। उसके लाल और चमकते हुए आंखों से हर किसी का खून जम रहा था। जया ने धीरे से कहा, हमें इसे नियंत्रण में करना होगा। इसे मारने का कोई उपाय नहीं, हमें इसे समझना होगा। बबली ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन अगर ये हमला कर दे तो? जया ने जवाब दिया, तो हम भी वहीं खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर पीछे हटे तो गांव और लोग हमेशा इस शक्ति के शिकार बनते रहेंगे। तभी वो बूढ़ी औरत कमरे के बीच में खड़ी हो गई। उसके हाथ में वही लोहे जैसी चाकू थी, लेकिन अब वो केवल हथियार नहीं बल्कि शक्ति को स्थिर करने का माध्यम बन गई थी। उसने बोला, इस शक्ति को केवल वही नियंत्रित कर सकता है जो लालच से परे हो। याद रखो, तिजोरी को अपनी इच्छाओं के लिए नहीं बल्कि रक्षा के लिए इस्तेमाल करना होगा। सूरज ने जया की ओर देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्या हम इसे संभाल सकते हैं? जया ने ठंडी सांस लेकर कहा, हमें ये करना ही होगा, यही सही तरीका है। उन्होंने तीनों ने मिलकर चाकू और चिन्ह का इस्तेमाल किया। साया झपट्टा मारते हुए उनके पास आया, लेकिन बूढ़ी औरत ने चाकू से चिन्ह हवा में खींचा। अचानक एक अद्भुत शक्ति का प्रभाव हुआ। साया की गति रुक गई, उसके पंजे हवा में ही थम गए। कमरे की दीवारों पर पुरानी आत्माओं की आवाजें फिर गूंज उठी, जैसे सभी देख रही हों कि अब कौन विजेता बनेगा। जया ने तिजोरी के ढक्कन को धीरे धीरे बंद किया और बोली, अब तुम हमारी तरफ से नियंत्रित हो, किसी के लालच के लिए नहीं, सिर्फ सुरक्षा के लिए। साया ने दहाड़ दी, लेकिन धीरे धीरे उसका आकार इंसान की ओर लौटने लगा। उसकी आंखों की लालिका कम हुई, चेहरे पर इंसानी भाव लौट आए। रामप्रसाद अब फिर इंसान बन चुका था, लेकिन उसकी सांसें तेज थी, शरीर थका हुआ। बबली ने सहमे हुए पूछा, क्या ये समाप्त हो गया? बूढ़ी औरत ने सिर हिलाया और कहा, शक्ति को नियंत्रित करना केवल शुरुआत है। इसे संभालना सीखना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। याद रखो, जो इसे लालच के लिए छुएगा वही इसका शिकार बनेगा। सूरज ने धीमे स्वर में कहा, तो अब हमें गांव और लोगों की सुरक्षा के लिए इस शक्ति को छुपाना होगा? जया ने हाँ में सिर हिलाया। हाँ, और इसे केवल वही संभाल सकते हैं जो लालच से दूर हों। यही इस कहानी का असली सबक है। लालच केवल विनाश लाता है, और अब हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि ये कभी किसी के हाथ न लगे। कमरे में अब सन्नाटा छा गया था। तिजोरी शांत थी, साया इंसान बन चुका था, और बूढ़ी औरत ने अपनी छाया में रहकर तीनों को आखिरी चेतावनी दी। याद रखो, शक्ति कभी नहीं मरी, केवल वही मरते हैं जो इसे लालच के लिए चाहेंगे। तीनों बाहर निकले। हवेली के बाहर ठंडी हवा लग रही थी, लेकिन उनके भीतर अब एक नई चेतना और जिम्मेदारी जाग चुकी थी। उन्होंने महसूस किया कि ये लड़ाई सिर्फ खजाने के लिए नहीं थी, बल्कि मनुष्य की लालच और साहस की लड़ाई थी। हवेली से बाहर निकलते ही जया, सूरज और बबली ने महसूस किया कि अब हवा में भी कुछ अलग था। रात का अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं था, बल्कि उसमें एक अजीब हलचल थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति की नज़र हमेशा उनके ऊपर हो। गांव के रास्ते सुनसान थे, लेकिन हर पेड़, हर झुरमुट जैसे जीवित उठ उठा हो। जया ने धीमी आवाज में कहा, अब असली चुनौती गांव में है। अगर कोई भी लालची इंसान तिजोरी की खोज में आएगा तो उसे यह शक्ति अपने कब्जे में ले लेगी। सूरज और बबली सिर हिलाकर सहमत हुए। तभी दूर से हल्की सी रोशनी दिखाई दी, गांव का मुख्य चौक। पर वहां सब कुछ सामान्य नहीं लग रहा था। लोग घरों के अंदर बंद थे, कुछ बच्चे रो रहे थे और बूढ़े लोग दरवाजों से झांक रहे थे। हवा में अजीब सी सरसराहट थी, जैसे कोई अदृश्य कदम चल रहा हो। जया ने कहा, यह सब सिर्फ रामप्रसाद की वजह से नहीं है, कोई और है जो इस शक्ति को ढूंढ रहा है। हमें सावधान रहना होगा। वे तीनों चौक की ओर बढ़े। वहीं पर अचानक गांव के मुखिया और कुछ बुजुर्ग लोग बाहर निकले। मुखिया ने घरते हुए कहा, तिजोरी के खुलते ही कुछ अजीब हुआ है। कई लोग रात भर चिल्लाते रहे, कोई बाहर नहीं आया। लगता है कि शक्ति अब सिर्फ हवेली तक सीमित नहीं रही, ये पूरे गांव में फैल रही है।
जया ने गहरी सांस ले कहा, तो इसका मतलब है कि हमें न केवल तिजोरी को सुरक्षित करना है बल्कि गांव को भी इसके असर से बचाना है, और समय कम है। तभी दूर से एक तेज चमक और तेज धमाका हुआ। गांव का पुराना कुआं जैसे फट गया हो। चारों तरफ धुआं और लाल पीली रोशनी फैल गई। लोग चीखने लगे। कुछ बच्चे रोते हुए अपने घरों में भागे। बबली ने घबराकर कहा, ये वही शक्ति है जो हमने हवेली में रोकी थी, लेकिन कैसे इतनी तेजी से फैल गई? सूरज ने जवाब दिया, किसी ने इसे लालच के लिए छुआ होगा और यही असली खतरा है। हमें तुरंत उसे ढूंढना होगा। तीनों तेज कदमों से कुएं की ओर गए। वहां उन्होंने देखा एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसकी आंखों में लालच था, हाथ में पुरानी तिजोरी का नकली रूप था। उसकी चाल तेज थी और उसके आसपास हवा का दबाव असामान्य था। जया ने उसे पहचान लिया। ये वही व्यक्ति था जो कई गांवों में खजाने की चोरी और लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए कुख्यात था। जया ने जोर से कहा, इसे रोकना होगा। अगर ये तिजोरी को छूता है तो पूरे गांव का विनाश हो जाएगा। अजनबी ने हंसते हुए कहा, तुम लोग क्या समझते हो? ये शक्ति मेरी होगी, कोई भी इसे नहीं रोक सकता। लालच ही असली अधिकार है और अब यह गांव मेरा है। उसकी आवाज में एक अजीब तरह की शक्ति की गूंज थी। भीम सिंह और गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने देखा कि अजनबी की ताकत सामान्य इंसानी नहीं, जैसे उसने हवेली की शक्ति को खुद में समा लिया हो। जया ने बबली और सूरज की ओर देखा और कहा, अब हमें सिर्फ साहस और समझदारी से काम लेना होगा। ये लड़ाई सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग और दिल की भी है। तभी बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसने अपने हाथ में वही लोहे जैसी चाकू उठाई और कहा, तिजोरी की असली शक्ति केवल उसे नियंत्रित करने वाले की सेवा करती है। लालच किसी को भी निगल सकता है। अगर ये गांव को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसका अंत निश्चित है। अजनबी ने उसकी ओर झपटा मारा, लेकिन बूढ़ी औरत ने चाकू से हवा में चिन्ह बनाया। अचानक अजनबी की चाल लड़खड़ाई और उसके पंजे हवा में थम गए। जया ने तुरंत तिजोरी को कसकर पकड़ लिया। गांव वाले इस लड़ाई को देखकर अब समझ गए कि ये सिर्फ खजाने या धन की नहीं, ये शक्ति, लालच और साहस की लड़ाई है। और इस बार विजय सिर्फ उन लोगों की होगी जिनके दिल और मन साफ हैं। हवा में घुटी हुई चीखें फिर से गूंजने लगीं। अजनबी अब धीरे धीरे पीछे हट रहा था, लेकिन उसने चेतावनी दी, तुम लोग सिर्फ शुरुआत को रोके हो, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। शक्ति हमेशा लालच की ओर लौटेगी। तीनों ने तिजोरी को कसकर पकड़ा। अब वे जानते थे कि सुरक्षा केवल उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे गांव और आने वाली पीढ़ियों के लिए जरूरी है। गांव अब पूरी तरह हिल रहा था। रात का अंधेरा जैसे और गहरा हो गया। हवा में अजीब सरसराहटें और फुसफुसाहटें सुनाई दे रही थीं। जया, सूरज और बबली अब समझ चुके थे कि केवल तिजोरी को संभालना पर्याप्त नहीं है। अब उन्हें पूरे गांव की सुरक्षा सुनिश्चित करनी थी। तिजोरी उनके हाथ में सुरक्षित थी, लेकिन उसके चारों ओर की ऊर्जा अब फैल रही थी। लाल पीली चमक धीरे धीरे आसपास की दीवारों और जमीन को रंग रही थी, और लोगों के घरों के भीतर हल्की हल्की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे किसी ने अचानक गहरी नींद से लोगों को जगा दिया हो। जया ने कहा, इस शक्ति को समझना होगा। अगर कोई इसका इस्तेमाल लालच के लिए करेगा तो सिर्फ गांव नहीं, आसपास के इलाके भी तबाह हो जाएंगे। हमें इसे छुपाना होगा और साथ ही इसकी रक्षा करनी होगी। बबली ने कांपते हुए पूछा, लेकिन कौन इसकी रक्षा कर सकता है? हमने इसे पहले देखा, साया कितना ताकतवर था। अगर कोई फिर इसे हाथ में ले ले तो? जया ने उसे बीच में काटते हुए कहा, तो वही होगा जो हम नहीं चाहते, लेकिन हम इसे संभाल सकते हैं अगर हमारा दिल और इरादा साफ है। तभी गांव के बीच से एक अजीब सी हल्की रोशनी बाहर आई। वहां एक अपरिचित महिला खड़ी थी। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में अनुभव और शक्ति झलक रही थी। जया ने तुरंत महसूस किया कि ये वही है जो हवेली के पुराने किस्सों में कई बार जिक्र हुआ था, तिजोरी की असली रखवाली करने वाली, जिसे बूढ़ी औरत कहा गया था। महिला ने धीरे से कहा, तिजोरी अब तुम्हारे हाथ में है, लेकिन इसे सुरक्षित रखना आसान नहीं होगा। कई लोग इसकी लालच में फिर से आ सकते हैं। इसे केवल वही नियंत्रित कर सकता है जो डर और लालच से परे है। उसकी आवाज इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि गांव के लोग बस सुनते ही रह गए। तभी अचानक हवा में हल्की हल्की हलचल हुई। जया ने देखा, साया अब पूरी तरह से जाग गया है, लेकिन अब वो इंसान जैसा नहीं था। उसका रूप और आकार बदल चुका था। आंखों में लालच की चमक के साथ साथ एक और शक्ति थी जिसने उसे पहले से भी अधिक डरावना बना दिया था। सूरज ने फुसफुसाते हुए कहा, अगर ये गांव में आता है तो हम सब। लेकिन जया ने उसे रोकते हुए कहा, हमें पीछे नहीं हटना है, हमें इसका सामना करना होगा। उन्होंने तिजोरी को हाथ में कसकर पकड़ लिया।
तभी महिला ने चाकू उठाया और हवा में चिन्ह बनाया। अचानक गांव के बीच से हल्की चमक फैल गई। साया झटके में पीछे हट गया। उसकी लाल आंखों की चमक कुछ कम हुई, लेकिन वो अभी भी खतरनाक था। जया ने समझा कि अब केवल बुद्धि और साहस से ही इसे नियंत्रित किया जा सकता है। महिला ने कहा, अब तुम्हें समझना होगा, तिजोरी केवल खजाने की वस्तु नहीं है, ये शक्ति है। इसे संभालने वाले को अपनी लालसा और लालच पर विजय पाना होगा। यही असली परीक्षा है। गांव वाले भी अब धीरे धीरे समझने लगे कि ये लड़ाई सिर्फ तिजोरी की नहीं, बल्कि इंसान की लालच, साहस और समझ की लड़ाई है। उन्होंने जया, बबली और सूरज का समर्थन करना शुरू कर दिया। साया फिर से उनके पास आया, लेकिन इस बार उसकी चाल लड़खड़ाई। जया ने तुरंत तिजोरी को ऊपर उठाया और कहा, इसकी शक्ति सिर्फ हमें ही नहीं, गांव को भी बचा सकती है, अगर हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। महिला ने सिर हिलाया और बोली, याद रखो, ये शक्ति हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। इसे संभालना, सुरक्षित रखना और लालच से बचाना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर ये शक्ति फिर किसी लालची के हाथ में जाएगी तो विनाश निश्चित है। गांव की चौपाल पर अब हर इंसान धीरे धीरे समझ रहा था कि तिजोरी सिर्फ सोने और जवाहरात का खेल नहीं है, ये शक्ति का खेल है और इसके सही या गलत इस्तेमाल से पूरे गांव की तकदीर बदल सकती है। रात अब गहरी थी, लेकिन जया, सूरज और बबली ने महसूस किया कि वे अब सिर्फ अपनी ही नहीं, पूरे गांव की रक्षा की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। अगली सुबह गांव पर अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। रात की उस लड़ाई और शक्ति की हलचल का असर अब भी महसूस हो रहा था। सूरज, जया और बबली अब यह समझ चुके थे कि तिजोरी केवल एक वस्तु नहीं, बल्कि पुरानी ताकत, लालच और इंसानी कमजोरी का प्रतीक है। लेकिन गांव में अब और भी अप्रत्याशित मोड़ आने वाला था। गांव के सबसे पुराने मंदिर के पास एक अजनबी व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग तरह की चमक थी, जैसे वह तिजोरी और उसके रहस्य को पहले से जानता हो। जया ने फुसफुसाते हुए कहा, ये वही हो सकता है जो पूरे खेल को उलट देगा, हमें सावधान रहना होगा। बबली ने कांपते हुए पूछा, लेकिन वह कौन है? हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। तभी अजनबी ने धीमी आवाज में कहा, तिजोरी को संभालने वाले तुम्हारे सामने हैं, लेकिन ये शक्ति केवल उन्हीं की नहीं है। इसे पाने और इस्तेमाल करने का असली अधिकार उन लोगों का है जिनमें धैर्य और समझ है। लालच सिर्फ विनाश लाता है। उसकी आवाज में गहराई थी और हर शब्द हवा में गूंज रहा था। सूरज ने सवाल किया, तो क्या ये वही है जो हवेली में भी मौजूद था, जो हमें हर कदम पर चुनौती दे रहा था? अजनबी ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, और अब इसका असली रहस्य सामने आएगा। तिजोरी केवल खजाने या शक्ति का प्रतीक नहीं है, इसमें वो शक्ति छिपी है जो लालच और लालच करने वालों को नियंत्रित कर सकती है। इसे सही तरीके से संभालना ही असली परीक्षा है। जया ने तिजोरी को कसकर पकड़ा और धीरे से कहा, अब हमें समझना होगा कि इसका इस्तेमाल सिर्फ सुरक्षा के लिए होगा, लालच के लिए नहीं। यही इस कहानी का असली अर्थ है। तभी हवा में हल्की चमक फैल गई और अजनबी ने धीरे से कहा, अब तुम्हें सच दिखाऊंगा। ये शक्ति सदियों से सिर्फ लालची लोगों को पकड़ती रही है, लेकिन अब ये तुम्हारे हाथ में है। इसे समझना और नियंत्रित करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। सभी गांव वाले धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। उन्होंने देखा कि यह केवल जया, सूरज और बबली की परीक्षा नहीं थी। पूरा गांव अब शक्ति और लालच के बीच संतुलन बनाने की चुनौती का सामना कर रहा था। अजनबी ने चुपचाप तिजोरी को देखा और फिर कहा, याद रखो, तिजोरी केवल उन्हीं को अनुमति देती है जिनका दिल और मन साफ है। किसी लालची के हाथ में यह विनाश ला सकती है, और अब तुम्हें इसका असली रहस्य जानना होगा। तिजोरी की चमक धीरे धीरे कम हो रही थी, लेकिन इसका प्रभाव गांव के हर कोने में महसूस हो रहा था। बबली ने फुसफुसाते हुए कहा, तो इसका मतलब है कि अब हमें पूरे गांव की सुरक्षा के लिए हमेशा सावधान रहना होगा? जया ने सिर हिलाया, हाँ, और यही असली परीक्षा है। लालच को रोकना, शक्ति को समझना और अपनी जिम्मेदारी निभाना, यही वह सबक है जो हम कभी नहीं भूलेंगे। तभी अजनबी ने पीछे हटते हुए कहा, अब तुम्हारे सामने असली चुनौती नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। याद रखो, शक्ति हमेशा लालच की ओर लौटती है। इसे संभालना ही असली जीत है। गांव में सुबह का उजाला धीरे धीरे फैल रहा था, लेकिन लोग अभी भी अपने घरों में चुपचाप बैठे थे। रात की घटनाओं और हवेली में हुई लड़ाई का असर अभी भी हर जगह महसूस किया जा रहा था। जया, सूरज और बबली अब पूरी तरह समझ चुके थे कि तिजोरी केवल खजाना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली और प्राचीन वस्तु थी जो सिर्फ सही हाथों में ही गांव और लोगों की सुरक्षा कर सकती थी।
लेकिन आज का दिन ये तय करने वाला था कि ये शक्ति किसके हाथ में स्थायी रूप से सुरक्षित रहेगी। अजनबी व्यक्ति, जिसने पार्ट 19 में गांव में प्रकट होकर चेतावनी दी थी, अब गांव के मुख्य चौक पर खड़ा था। उसकी आंखों में वही गहरी चमक थी, लेकिन अब वो न सिर्फ तिजोरी को नियंत्रित करने की शक्ति का निरीक्षण कर रहा था, बल्कि ये देखने आया था कि कौन वास्तव में इस जिम्मेदारी के योग्य है। जया ने तिजोरी को अपने हाथ में कसकर पकड़ते हुए कहा, अब हम जानते हैं कि इसे सिर्फ हमारी लालसा और डर के लिए नहीं, बल्कि पूरे गांव की सुरक्षा के लिए रखना है। सूरज ने सिर हिलाया और बबली ने धीमे स्वर में कहा, हमें इसे छुपाना और संभालना होगा। अब कोई भी इसे लालच के लिए नहीं छू पाएगा। तभी अजनबी ने धीमी लेकिन स्पष्ट आवाज में कहा, आज ही तिजोरी का असली रहस्य सामने आएगा। ये शक्ति केवल बाहरी लालच को ही नहीं, बल्कि अंदर की कमजोरी और लोभ को भी पहचानती है। जो इसे गलत इरादों से छूने का प्रयास करेगा, वो स्वयं इसका शिकार बन जाएगा। और अब ये परीक्षा पूरी होने वाली है। जया ने गहरी सांस ली। वो जानती थी कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। तिजोरी की चमक धीरे धीरे मजबूत हो रही थी और उसके चारों तरफ हवा में हल्की हल्की रोशनी के साथ सापेक्ष शक्ति की गूंज महसूस हो रही थी। सूरज और बबली भी उसके पास खड़े थे। उनकी आंखों में डर के साथ साथ साहस भी झलक रहा था। अचानक हवेली की तरह की हल्की हल्की सरसराहट गांव के हर कोने से आने लगी। लोग अपने घरों से बाहर देखने लगे और तभी तिजोरी अपने आप हल्की सी हवा में उछली और जया के हाथ में स्थिर हो गई। उसकी चमक से साफ दिख रहा था कि इस शक्ति ने उससे चुना है। जया को पहली बार महसूस हुआ कि शक्ति किसी वस्तु से ज्यादा एक जीवित प्राणी की तरह है, जो केवल सही हाथों में ही सुरक्षित रहती है। अजनबी ने मुस्कान के साथ कहा, देखो, ये शक्ति केवल साहस, समझ और साफ दिल वाले को ही स्वीकारती है। लालच और डर के सामने ये अपने आप कमजोर नहीं होती, बल्कि उसका उपयोग करने वाले को चुनती है। जया, अब ये तुम्हारा काम है। इसे सुरक्षित रखना, इसका इस्तेमाल सिर्फ गांव की भलाई के लिए करना और हर लालच से इसे बचाना। यही असली जीत है। सूरज और बबली ने भी समझ लिया कि अब ये जिम्मेदारी केवल तीनों की नहीं, बल्कि पूरे गांव के लिए एक संदेश बन गई है। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि तिजोरी केवल वस्तु नहीं, बल्कि सच्चाई और जिम्मेदारी का प्रतीक है। जो इसे लालच के लिए छुएगा, वो खुद इसका शिकार बन जाएगा। और तभी गांव के बुजुर्गों ने कहा, शक्ति को अब छुपाने की जरूरत नहीं, बल्कि इसे समझने और संभालने की जरूरत है। यही असली सबक है, लालच से दूर रहना, साहस और बुद्धि से काम लेना। जया ने तिजोरी को अपने घर की सुरक्षित जगह पर रखा। सूरज और बबली ने आसपास के इलाके की सुरक्षा सुनिश्चित की। गांव के लोग धीरे धीरे समझ गए कि अब तिजोरी सिर्फ वस्तु नहीं, बल्कि शिक्षा और चेतावनी बन चुकी है। साया, जो पहले लालची और दानवी रूप में था, अब पूरी तरह इंसान बन चुका था। उसने समझ लिया कि शक्ति केवल उनके हाथ में है जो उसे समझदारी और निष्ठा से संभालते हैं। गांव के लोग जया, सूरज और बबली के साहस और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। रात के बाद जब सूरज की पहली किरण गांव में फैली, तिजोरी की चमक अब सिर्फ याद दिलाने के लिए रह गई थी कि शक्ति केवल सही हाथों में सुरक्षित रहती है। लालच का अंत हमेशा विनाश है और साहस, समझ और जिम्मेदारी ही असली विजय है। और इस तरह लोभी ब्राह्मण की कहानी समाप्त हुई। गांव बच गया, तिजोरी सुरक्षित रही और जया, सूरज और बबली ने यह साबित कर दिया कि असली शक्ति केवल लालच और डर से ऊपर उठकर जिम्मेदारी निभाने में है।